हम्म। So welcome guys, welcome back to Geek Bits India. This is Ash and आज मेरे साथ हैं This is random. हाय दिस इज फारा। and आज हमारे साथ एक ही बहुत स्पेशल मेंबर है। इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे कोई? या श्योर। अच्छा, दूसरा कोई मेरे को इंट्रोड्यूस करे। नहीं नहीं तू खुद कर। खुद कर। अच्छा ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन ठीक है। तो रयू की एफपीएस हूँ, एफ टू द पी टू द एस। तो या आई एम न्यू टू द शो, तो लेट्स सी कितना एंटरटेन करते हैं। या श्योर वी विल सी दैट। बाकी रुकी इज अ रियली चिल गाय और और ये उन आज वो लोगों हमारा में गेस्ट है तो उसके भी ओपिनियंस मैटर करेंगे। और ये उन लोगों में से जिनको डबल रैंक अप मिलता है। और भी तो क्या यार, वैलोरेंट गॉड अरे भाई, गोल्ड 2 से प्लैट 1 हो गया रैंडम। है तो तू ब्रोंज वालों के साथ ना अभी भी। ठीक है भाई। Okay, that aside, ये काफी टॉपिक जा रहा है। तो रैंडम क्या है आज का पहला टॉपिक? काफी कुछ हो चुका है, काफी कुछ हो रहा है, पर सबसे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग catch up अभी कर लो। एनिमे की दुनिया सुपर हॉट चल रही है। चेनसो मैन स्टार्ट हुआ एंड इट्स फायर। भाई पहले तूने कितने it's एपिसोड blowing देखे up। चेनसो मैन के? चेंजो मैन के जितने अभी तक आए सब देख भाई लिए। बहुत Day बढ़िया one है पे Chainsaw Man, बहुत एग्जैक्टली बढ़िया, सेम बहुत टाइम पे। बढ़िया। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ बोलूं, बोल। बोल मैंने देखा ही नहीं। कोई बात अरे की सेम पिच भाई, मैंने भी नहीं देखा, पता नहीं क्यों आई। तो हाँ कोई बात नहीं, जैसे आज उसकी बात करता है हाउस ऑफ द ड्रैगन की, वो मैंने नहीं देखा, ये तो पैरा और ये कर लेते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। द थिंग इज कि ना या चलो इम्प्रोवाइज कर इस साल लेंगे। जो एनिमे है ना, जैसे पहले एज रनर्स आया और अब ये आया हाँ, चेनसो मैन, और साथ के साथ मैं विच फ्रॉम मर्क्यूरी भी फॉलो कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दैट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव, पर आई वुड से कि बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे एनिमे देखने को मिले जिससे मतलब सीधा ऐसे माइंड ब्लो काइंड होता है ना। और मैंने Yeah, एनीमे काफी टाइम के लिए इसलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि ये वाला मजा आ नहीं रहा था, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे चेनसो मैन या फिर एज रनर जैसा, इसलिए मैंने एनीमे ड्रॉप किया था। पर अब चेंजो मैन इज फाइनली लाइक यार मापा इतना बजट लगा रहे हैं हर एक फ्रेम में। वो सेकंड एपिसोड में टाई बांधती है and वो सीन वाज लाइक उनका 2D बुरा। एनिमेशन ऐसा लगता है जैसे सीजी है। हालांकि वो हाँ। सीजी भी यूज करते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर मेनली जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो स्पेशली 2D जब फाइट है। सीन पे मोस्टली दे यूज सीजी। वो इतना स्मूथ भाई, इतना स्मूथ, कुछ कुछ टेक्निक हाँ। यूज कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो सकता हैंड ऑन इतना स्मूथ। हाँ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है viewers मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिप्स तो देखी ही है, तो उनका एनिमेशन मुझे भी अच्छा बहुत लगा। स्मूथ है भाई। और उसमें Yes. उसका इंट्रो में एंड पूरा माँ की माँ तो यार वो उसका पूरा इंट्रो मैं एक ही वो- सीन के लिए पर ये देखता हूँ। वुफ वुफ के पीछे कंटेक्स्ट क्या है, कोई बताओ? कंटेक्स्ट एक्चुअली मांगा में तुम आगे पढ़ोगे ना, तो माकेमा के रूम के अंदर ना बहुत सारे कुत्ते, लाइक 1000 कुछ कुत्ते होते हैं उसके पास, ओह और वो सबको तो- संभाल रही है। तभी उसको सब देख के वुफ वुफ करते हैं। डोमिनेट्रिक्स है ऑलरेडी वो। उसकी डोमिनेट्रिक्स वाली पर्सनालिटी है, तो यू ना कि वो हम जो एज प्रोटैगनिस्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट पेट की तरह दिखती है। और मैं एक ओ। बात कह रहा था कि मैं उसका इंट्रो सिर्फ एक ही सीन के लिए स्किप नहीं करता, और नहीं वो पावर का बिकिनी सीन नहीं है, वो सीन है जिसमें एंड में डेंजी और पावर साथ में वो रोड के बीच में नाच रहे होते हैं। दैट इज सो कूल। उसके लिए और मैं कभी इंट्रो आखिरी स्किप एक नहीं चीज करता। समन करते हैं, वो मांगा रीडर्स को पता है क्या समन करते हैं। वो हैंड साइन है उसका एक कुछ, तो कुछ समन करते ओह हैं। तो आगे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी एनीमे तुम्हें पता लग पर जाएगा मैं क्या है। मांगा रीडर्स को ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, स्टॉप स्पॉइलिंग द एनिमे फॉर पीपल, स्टॉप स्पॉइलिंग इट। नहीं कर अबे रहा। तुम कहीं जाओ, पैरा नहीं करा। तुम कहीं जाओ भाई कमेंट सेक्शन भाई में, तुम भाई देख लो, तुम्हें spoiler पता है हमको ये हो क्यों दे जाएगा रहे हो? फ्यूचर में, तुम्हें पता है ये हो जाएगा, तुम्हें पता है ये कर देगा। अरे भाई तुम शांति रख लो ना। एक बात बताओ मुझे, इवन दो यू हैव रेड द मांगा, आरंट यू गाइस एक्साइटेड टू सी इट एनिमेटेड? वही तो तो पागल हो गए थे भाई कुछ सीन्स देख के। वही तो इतनी एक्साइटमेंट एनिमेशन देख के नहीं होती जितनी स्पॉइलर देख के होती है लोगों वही को, तो समझ रहे हो? वही वो- तो लोग समझ नहीं रहे हो। वही तो। एग्जैक्टली हारियो की तो बोल। उनको ना मजा आती है लाइक Exactly. दूसरे का मूड स्पॉइल करने में। हाँ गिल्टी प्लेजर। उन हाँ आता है लाइक चढ़ इंटरनेट गए पे आती सब है, मेरे पे चलो चढ़ गए आज सब। एक दिन है यार स्पॉइल। मेरा तो बहुत बुरा हाल है, मतलब मैं एओटी ऐसे ही स्पॉइल हुआ था, तो
I don't give spoilers to anyone. वही बात है ना, दे फील लाइक वी हैव सो मच हाँ पावर कि हम लोगों को ऐसे बता देंगे भाई क्या। अरे तुम किसी हाँ तुम कुछ मतलब इमेजिन अच्छा उनका नहीं कर काम रहे हो, ही यू वही जस्ट है, स्पॉइलिंग द आते फन हैं आउट ऑफ कंप्यूटर इट। के आगे बैठ के। मैं एक बात पूछ रहा हूँ यार, अगर हम्म। तुम्हें हाँ मांगा में पता भी है क्या होता है तो तुम्हें भी तो एक्साइटेड होना चाहिए। इतने एपिक इवेंट्स जब एनिमेट होंगे तुम्हें भी तो खुशी होगी ना, तो तुम क्या वही, कर रहे हो ये? लाइक आंखों से देखने के लिए बहुत, क्या बोलते हैं, सूदिंग लगता है जब एनिमेटेड देखते हैं। एग्जैक्टली हम्म ये चीज उसमें भी है ना कि लाइक यू फील दैट विजन। आज तू सोच के देख कि फेट की मांगा कैसी ही हो, अगर फेट को यूफोर्टेबल ने एनिमेट नहीं किया होता ना, मुझे नहीं लगता उसको कभी इतनी टेंशन मिलती जितनी फेट को मिलती है। Exactly. You can say same about One Punch Man. एग्जैक्टली अगर उसका सीजन 1 सीजन 2 देख, अगर सीजन 1 ढंग से एनिमेट हुआ है तभी लोग देख रहे हैं उसे। और सीजन 2 को तो हम्म काफी पंच डाउन किया और जा वो, रहा और नहीं तो क्या, वो तो लोग बोलते कानन मत करो इसे। है। ओके ऐसे कैसे कानून नहीं करेंगे? पर अब वो है तो क्या कर सकते हैं। अपार्ट एनीवेज, अपार्ट तो फ्रॉम दैट आज के सेकंड टॉपिक पे बढ़ा जाए। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट गंडम की एक नई सीरीज जो हमने पहले बात किया था, विच फ्रॉम मर्क्यूरी, स्टार्ट हो चुकी है और इसे आप लीगली स्ट्रीम कर सकते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया पे। जो एपिसोड रिलीज होता है उसके साथ ही नेटफ्लिक्स पे आ जाता है, तो दे आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। हर वीक संडे को एपिसोड रिलीज हो जाता है रात के टाइम, सो यू गाइस डोंट नीड टू पायरेट इट, यू कैन लीगली वॉच इट। एंड जहाँ तक रही सीरीज की बात, आईबीओ लेट्स गो। आईबीओ देखने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, इट्स नॉट दैट। तो मैं वो जेनेरिक एनिमेस पता होंगे जहाँ पे मतलब यूं नहीं कि इसके स्कूल में डुअल्स होते हैं और स्कूल में ही मरने मारने की बातें चलती रहती है काइंडा, है ना, जबकि उनको कोई बता हाई स्कूल डीएक्सडी। नहीं। हाई स्कूल हाँ DxD जो मेरे कहने में लेट्स गो। ओके, तो यूं नहीं कि एनीवेज स्कूल मूविंग में ऑन। स्कूल में ऐसे दिखाते हैं कि स्टेक्स इतने हाई। अरे बेशर्मो, तुम पढ़ने गए हो ना वहाँ, तुम क्या कर रहे हो? हमारे स्कूल में तो नहीं था कुछ ऐसा। और नहीं तो पर अरे आने स्कूल के वो स्कूल का जो वो होता है ना काउंसिल, आपका स्टूडेंट आपका स्कूल काउंसिल, जापान में भी पावर चल होता है। आई एम प्रीटी श्योर जापान के स्कूल में भी भाई ऐसे जापान का स्कूल आज जो एनिमे दिखता है वो नहीं है हाँ, भाई, वो नहीं है जापान। एग्जैक्टली। जापान की सोसाइटी वैसी नहीं है जो तुम्हें आने में टोटली दिखाता स्ट्रिक्ट है। एंड ऑपोजिट है। किसी ने बोला था स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे मत देखना, अब मैं समझ रहा हूँ क्यों बोला था। तो और जैसा कि हमने पहले भी छोड़ना। पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि गंडम की प्रोटैगनिस्ट फर्स्ट टाइम एक फीमेल है, एंड फीमेल है टर्न्स आउट शी हैज अ गर्लफ्रेंड, जो कि उसने अप्रोच नहीं किया। सामने और से उसकी शादी भी होने वाली है। सामने से लड़की उसे कहती, वे वो क्या? फेमिनिज्म। सामने से उसे लड़की आके कह रही बेसिकली है बेसिकली कि हाँ हाँ, स्वयंवर टाइप का सीन था वहां हाँ पर, और स्वयंवर फिर वो टाइप का सीन लड़की था बेसिकली। उसके ब्राइड से जीत जाती है। हाँ, जो जिसकी वो फियांसे थी उससे वो जीत जाती है, तो द गर्ल इज लाइक नाउ यू आर माय न्यू फियांसे। मैं कहा ऐसा भी होता है क्या? और इसमें गंडम ये ना गंडम नॉर्मली जिस तरीके मेरा के ब्रेन लैग हो गया। गंडम नॉर्मली जिस तरीके के टॉपिक्स को हैंडल करता है ना, ये हिल उससे गया ना। बहुत कभी गंडम ऐसा सोचा था। उससे बहुत इमेच्योर फील हो रहा कभी है। गंडम यार मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता आई था। फील लाइक बहुत अलग टारगेट डेमोग्राफिक है इस सीरीज की, जो मेरे को तो स्ट्राइक नहीं कर रही। बट स्लाइटली मुझे जब भी मैं एपिसोड देखता हूँ ना, एक फील आती है कि ना आगे चल के कुछ ऐसा सीरियस सा ट्विस्ट होगा इसमें, कुछ which will probably not happen, I know that, पर जैसी सीरीज की वाइब है ना, आई फील लाइक एकदम से कुछ कर देंगे ये, जो नहीं हुआ। बट यार विश फ्रॉम मर्क्यूरी का ट्रेलर देखा था तुमने? वो काफी डार्क वाइब्स दे रहा था। जैसे उसका जैसे वो और ये हाँ, ये वो नहीं है, अभी ये काफी लाइट चल रही है सीरीज। राइट चल रही है। एपिसोड 1 हमने साथ में बैठ के देखा था और हम कह रहे थे भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें क्या चल रहा है। ठीक है। बट एनिमेशन अच्छा है, नो डाउट एनिमेशन अच्छा है। Animation अच्छा है। और वो सीन ड्यूटी जिसमें को वो भी बताना चाहिए यार। कि ये जैसे दिस इज अ गंडम, वो सीन बहुत प्यारा बनाया था जब फेदर्स गिर रहे होते हैं, फेदर से गिर रहे होते हैं और फिर गंडम वो हर सीरीज में होता है, हर सीरीज में होता है कि जब ये कोई मोबाइल सूट आके मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर कहता है दैट इज अ गंडम। भाई वो हर सीरीज में होता है कि ये वाला एक आइकॉनिक सीन होता है डायलॉग का, एक वो आइकॉनिक सीन होता है जब गंडम फर्स्ट टाइम बूट करता है, उसकी आईज ग्लो करती हैं। ये हर सीरीज में होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे गाइस, अगर आप नहीं समझ पा रहे गंडम क्या है, तो गंडम इज बेसिकली जापानीज ट्रांसफॉर्मर। नहीं नहीं
नहीं बोलना था ऐसे, नहीं बोलना था। मेरे जानबूझ के बोला था, ट्रिगर कर रही थी। भगवान इस नादान बालक को माफ कर देना। अरे रियुकी को बताना चाहिए गंडम विंग वाला सीन भाई क्या बोलूं मैं, जो तोड़ के आता है। हमारे दोस्त को कौन माफ सी? कर देना। मैं कोशिश करूंगा इसे रिट में हटा दिया जाए, पर कोई ना। भाई, कंट्रोवर्सी कर देंगे। तो जहां तक एनिमेस की बात है, मैं फिलहाल रैंडम रियुकी को एक बार वो सीन तो बताइयो डिटेल में, उसको सीन दिखाएंगे पर गंडम विंग क्या? वाला पर बेसिकली अगर तुझे बताऊं ना रियुकी, तो एक सीन है जिसमें जो हमारा हीरो जस्ट होता है ना बता। गंडम विंग में, गंडम विंग नाम है ओके। सीरीज का, उसमें हमारा हाँ। हीरो एक स्पेसशिप से स्पेस में ही एक कैप्सूल के ऊपर जंप करता है, उसके अंदर उसका गंडम यानी रोबोट रखा होता है, उसमें चढ़ता है, और जब वो कैप्सूल खुलता है ना तो ओके। वो जो गंडम उसके ऐसे विंग्स हाँ टोटली ऐसे खुलते हैं और इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हाँ हाँ और वो हाँ। 90s का एनिमेशन है, इट स्टिल अच्छा। व्हाइट कलर का गंडम होता है ना। कलर का होता है। हाँ, वो तो आई थिंक ओपनिंग सॉन्ग में था वो। वो मूवी के एक सीन में है और इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता है वो। भाई उसकी हाय गर्लफ्रेंड को हाय। पकड़ रखा होता है, और उसको जिसने पकड़ रखा होता है ना, वो कहते हैं कि ना इतनी मोटी स्टील की प्लेट है, कोई कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता, परिंदा वहां पर मार देता। वहां से बीम राइफल चलाता, नीचे तक छेद। बहुत बहुत बढ़िया सीरीज है गंडम। ओह, मतलब बैडएस भाई, बैडएस। विंग तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार कि ना ऑब्वियसली कौन सा ये मोबाइल सूट गंडम हाँ विंग है मोबाइल क्या? मोबाइल सूट शॉट मोबाइल गंडम विंग, सूट, हाँ। तुम्हें लगेगा कि ओके। यार पुराना एनिमेशन और कई जगह जस्ट सीन्स वन बी रिपीट रीयूज कर रखे हैं। कम्युनिकेशन। हाँ इंट्रो भी बहुत बढ़िया है उसका, पर ओके। उसकी स्टोरी और उसका जो पूरा फील और वाइब है ना शो का, दैट इज रियली गुड। नाइस। और कुछ सो मूविंग ऑन फ्रॉम गंडम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, मूविंग अहेड ऑफ गंडम, तो अब बताओ कुछ और इंटरेस्टिंग काम हो रहा है इस भाई इंडस्ट्री में? डीसी डीसी की चांदी। की डीसी चांदी, वापस आ रहा है हालांकि ब्लैक एडम भाई भाई। बहुत जो मैंने आज को बोली थी बात, ऐसा हो गया तो हमको जाना ब्लैक एडम की नहीं, promotion नहीं हुई। नहीं, पैसे पैसे कमा लिए उसने, मूवी एवरेज थी। मैं भी एवरेज भी क्या यार, अगर तुम स्टोरी चेंज कर दोगे तो बोलूंगा, दैट विल बी, पसंद नहीं आई। हाँ मतलब अगर तुम स्टोरी चेंज कर दोगे कॉमिक बुक कैरेक्टर की, तो क्या कह सकते हैं। अगर जो भी लाइक उसका हाँ, प्रमोशन भी बहुत किया था, लाइक ग्रैंड। इंडिया में क्या था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच में ड्वेन जॉनसन खुद बोल रहा होता है स्टार स्पोर्ट पे, कितना प्रमोशन करा था। हाँ भाई, और ब्लैक बहुत एडम प्रमोशन। अगर देखेंगे। हमारे कोई ऐसे व्यूअर है ना जो डीसी की मूवी से बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि यार व्हाट द हेल दे आर डूइंग, तो मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूंगा आप मूवीज छोड़ के एनिमेटेड मूवीज पे शिफ्ट करो, यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड व्हाट दे आर डूइंग विद देयर सोर्स यस। मटेरियल। और उनकी सीरीज भी देख सकते हो, सीरीज भी मूवी से तो ज्यादा अच्छी है। एनिमेटेड सीरीज अगर डीसी हाँ, की फ्लैश Personally के MCU 3 fan सीजन हूँ, ठीक पर ठाक है। हाँ, अगर तुम फ्लैश मतलब 3-4 सीजन देखोगे तो तुम्हें अच्छे लगेंगे, उसके बाद थोड़ा डीसी की अगर डिसअपॉइंटिंग है अगर मैं कोई एनिमेटेड सीरीज डीसी का रिकमेंड मामला। तो वो होगी अ, यार स्ट्राइक, हाँ यार मैं भूल रहा हूँ, यंग जस्टिस। हाँ यंग जस्टिस इज रियली रियली गुड, हाँ, बहुत मजा आएगा यंग जस्टिस में। मतलब डीसी का ना, तुम अगर कोई भी एनिमेटेड फिल्म देखोगे तो यू विल रियली लाइक इट, और वो बनाते भी उस तरीके से कि इतने हेवी कैरेक्टर्स लेके बना रहे हैं हम लोग शो या कोई भी सीरीज, तो हम उनको वैसे ही पोर्ट्रे करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, जब मैं लाइक पहले स्टार्ट किया था लाइक डीसी, उतना लाइक ग्रीन लैंटर्न वो सब थे, बहुत बहुत अच्छी वाली थी। ब्लैक एडम उसमें विलेन ही रहेगा हाँ। सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह, उसे हीरो नहीं बन जाएगा। हाँ। ब्लैक एडम तो यार तो गाइस, ये तो ब्लैक एडम वाज लाइक यार एवरेज फिल्म, बट उसने उस फिल्म की वजह से काफी सारे चेंजेस आए डीसी के अंदर, गुड चेंजेस। खासकर ड्वेन जॉनसन की एक सॉर्ट ऑफ लीडरशिप की वजह से, और काफी सारे कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, काफी सारी मूवीज जो हमें लगा था कभी नहीं बनेगी वापस बनने वाली हैं। पॉइंट पे आना आज, पॉइंट पे आ। पॉइंट यस, और सुपरमैन आ गया, और हमारा सुपरमैन आ गया। सुपरमैन आ गया, हेनरी कैविल वाला। फाइनली। तुम्हारा और- हमारा आप सबका सुपरमैन। एक्चुअली रैंडम और मैं साथ देखने गए थे विद वन ऑफ आवर फ्रेंड, तो ना लास्ट में मैं चिल्लाया गैरल्ट जब वो आया, बाय बाय।
और फिर सारा रात को इंस्टा चेक किया तो उसने विचर छोड़ दिया। दैट वाज सैड यार कि मतलब यार मतलब बंदा डेडिकेटेड था विचर के रोल के लिए और लगता भी विचर था, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार उसने मतलब सुपरमैन बनने के लिए छोड़ दिया, बट पर क्या करें, सुपरमैन इज द फेस ऑफ सुपर यार हीरोज। हो सकता है कुछ और रीजंस भी होंगे, बट यार जब तुम लगता है ऐसा ही सीरीज है। सीरीज शूट करते हो ना, यू डोंट गेट इनफ टाइम टू शूट फॉर अ बट मूवी और समथिंग, क्योंकि तू देख ले जीओटी वाले जो एक्टर्स थे, जब वो अपनी सीरीज शूट कर रहे थे तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो ज्यादा फिल्म्स वगैरह में नहीं आते थे, यार बहुत लंबा कमिटमेंट हो तो जाता है ना। या और यार तुम एक्चुअली हाँ सुपरमैन का क्या उसको कर रहे हो, इन्विंसिबल हो लिटरली, तो मरोगे ही नहीं। तुम क्यों पोर्शन पी के अच्छा, ब्रोथल में जाके, ठीक है ब्रो। और ये सब तो नहीं करोगे। डीसी यूनिवर्स इन जनरल की बात करें ना, तो पहले डीसी यूनिवर्स नाम था उसका, फिर उन्होंने बदल के डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स किया, फिर बदल के उसका वर्ल्ड ऑफ डीसी किया, अब वापस कह रहे हैं कि इसका डीसी यूनिवर्स ही नाम है, तो पता नहीं, कर लो तुम्हारा जो जी करे। डीसीयू बनेगा ना, लाइक एमसीयू जैसे। वो तो यार बनेगा, चाहे नहीं बना चाहे जो भी लो, लेकिन है वो एक्सटेंडेड यूनिवर्स के, अगर तुम्हारे पास 3 बैटमैन 3 जोकर 2 सुपरमैन एक टाइम पर होने वाले थे, ये सब हुआ, तो वो रहेगा एक्सटेंडेड। क्या हाँ, मल्टीपल एक बात बताओ, यूनिवर्सेस जैसा एक बना है ना। स्पॉइलर मैं देखी डिस्कशन रूकी मैं ब्लैक ब्लैक एडम। एडम का, नहीं। क्योंकि उससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेरे दिमाग में। कर ले। कर ले कर रिव्यू सकते इफ इट्स हैं फाइन। Ryugi is comfort, बट यार Ryugi तेरे को पता ही है ना अब क्या होता है, सबने स्पॉइल कर ही दिया होगा, 2 हफ्ते हो गए मूवी को। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, तू जितना ट्रेलर देख लेगा ना, भाई नहीं एक्चुअली तू जितना ट्रेलर देख लेगा ना, तेरे को मूवी समझ आ जाएगी होएगा क्या मूवी में। एग्जैक्टली ट्रेलर ट्रेलर में देख, सीन टू सीन वो मूवी है। फिर तो मैंने ट्रेलर देखी है। हाँ फिर तूने मूवी देखी। तूने मूवी देख रखी है, तुझे पता नहीं, लेकिन तूने देख रखी। तूने मूवी देख मैं रखी। समझ आ रहा था ना, वो ये ये था कि वो लेडी कहती है ना, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, जो हीरोइन होती है उसका क्या नाम था, पर वो कहती है ना कि इतने सालों से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तब कोई सुपर हीरो नहीं आया है ना, तो कोई रीजन होगा, जियोपॉलिटिकल रीजन, जिसकी वजह से सुपरमैन या जस्टिस लीग वहां पे कदम नहीं रख सकते खानदान में। अगर मैन ऑफ स्टील 2 में वो इस चीज के ऊपर प्ले हाँ। करते हैं ना कि सुपरमैन को पूरी दुनिया की वो हेल्प के लिए क्राई सुन रही होती है, पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो सुपरमैन होके भी पैर नहीं रख सकता, एंड नॉट बिकॉज ऑफ पावर रीजंस बट बिकॉज ऑफ हाँ। लाइक जियोपॉलिटिकल इसमें रीजन। हुआ था ना, लाइक सेलेस्टियल पे पता है, सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स का, लाइक वो सेलेस्टियल्स क्या कर सकते, लाइक वो सब लाइक पैर नहीं रख सकते जब तक लाइक हाँ हाँ वो जो होना है वो होना ही चाहिए। नहीं, पॉइंट लाइक यू कैन नॉट इंटरफियर कंटेक्स्ट में बिटवीन नहीं द कह रहा मैं, ह्यूमंस। हाँ हाँ हाँ। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कह रहा ऐसा हूँ कुछ हो कि सकता है, आई खानदान में थिंक। सुपर हीरोज किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं आ सकते, और अगर इस ओके मैन ऑफ ओके। स्टील 2 में इस चीज के ऊपर प्ले करे ना कि वो सुपरमैन है, उसको पूरी दुनिया की मतलब क्राई सुन रही है कि हेल्प करो हमारी, और फिर भी कई ऐसी जगह जहाँ पे वो सुपरमैन होके भी नहीं जा सकता विद ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, वो दैट कैन बी अ रियली इंटरेस्टिंग एंगल टू प्ले ऑन मैन ऑफ स्टील 2, आई फील लाइक। यार आई फील लाइक कि वो जो इटर्नियम नहीं मिल रहा था उन लोगों को वहां पे, वो कोई बहुत ही बड़ा रोल होगा उसका, जैसे आई गेस वाइब्रेनियम का रोल होता है मार्वल में, ऐसे इटर्नियम का हाँ। कोई रोल होगा कि सारी कंट्रीज इग्नोर कर रही होंगी अपने मतलब उसका लेबर क्राइम्स और ये सब जितनी भी चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट डिगिंग अप इटर्नियम देयर। मे बी। हो सकता है, बट वो मैन ऑफ स्टील 2 में ही पता चलेगा। खुशी की बात एक और है, और वो ये है, मैन ऑफ स्टील से भी बड़ी न्यूज है कि जेम्स गन अब सीईओ बन चुका है डीसी का। और तो गाइस तुम्हारे क्या ओपिनियन एंड थॉट्स है इसके बारे में? मेरा डीसी का सीईओ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बना रहा है। जेम्स गन, डैम। यार जेम्स गन यार बंदा बहुत सॉलिड है। वो सॉलिड है। यार उसकी यार सही है। ट्रैक सिलेक्शन देखो, मूवी का वाइब आ जाती है। तू कोई भी मूवी उठा, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में कितने पुराने गाने डाल देगा, पूरी वाइब बन जाएगी।
इन्फिनिटी वॉर में भी उसने 2-4 डाले थे ऐसे। हाँ, जेम्स गन बंदा सही से लिख रहा। लेटली डीसी ने डिसीजंस अच्छे लिए जो वो लेते रही है। Exactly. और जब वो पूरी बात आई थी सामने तो उसमें पता चला था कि हमारा वाज वन ऑफ द गाइस जो केविल को वापस नहीं आने दे रहे थे। किसको? क्यों? हेनरी केविल को। हेनरी कैविल को वापस नहीं आने दे रहे थे ना। अच्छा भाई, केविल चाचा का लड़का है क्या भाई? हेनरी केविल बोल रहा है ऐसे कैसे समझ में आएगा? मेरे घर थोड़ी बोरी डाल के जाता है वो। होगा यार, कुछ इंटरनल बीफ होगा उन लोगों का। बाय द वे गाइस, बीफ मतलब लड़ाई होता है। हाँ, भाई वीकेंड्स के लिए कुछ और बोल दो। झगड़ा, लड़ाई, टोफू बोल दो। इंटरनल क्लैशेस, कोल्ड वॉर, राडा राडा कपड़ा। उनका अंदर राडा है। पैरा हमारे यहाँ भी ब्रिज बनना रड़ा कर सकते हैं हम भी। सोया चंक्स बोल दो उनके लिए। ठीक है यार। टोफू भाई न्यूकी और उसकी बातें। एक बात बता सुन, मैंने अरे जेम्स गन भाई। का मतलब नई वाली सुसाइड स्क्वाड देखी थी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज फॉलो की है मैंने। उसके अलावा उनका ज्यादा काम देखा नहीं। तो क्या उनकी हर मूवी में ऐसी वाइब होती है कलरफुल सी काइंडा? क्योंकि आई फील लाइक ये बहुत सारी डीसी के प्रोजेक्ट्स पे काम हाँ, करेगी। अरे आई थिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बहुत अच्छी सीरीज थी। हाँ, यार जेम्स गन की मूवीज ना, मतलब दे आर रियली, मतलब लाइट टोन पे बनती हैं वो थोड़ी, है ना? जेम्स गन की मूवीज तो वो मतलब ऐसा, वो बेसिकली कॉमिकल मूवीज बनाता है, समझ रहा है कि वो उठा के एक फनी मूवी टाइप की बना देगा। ठीक है। और ये चीजें लोगों को पसंद आती, क्योंकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी कोई बहुत ही बड़ी स्टोरी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमर एंड एक्शन लोगों को पसंद आई वो। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। कौन है बंदा भाई जो लास्ट में बॉस फाइट हो रही है उसके बीच में नाच रहा है? वो बात ठीक किसी है। ने इमेजिन करा होगा? उसका ग्रूट अभी है तक ना? का कंटेंट बहुत ग्रूट, स्टार-लॉर्ड। रुकी तो बोल। रुकी। मैं हाँ बोल, तूने हैंड्रेस किया था ना? किस किसके बारे में? हाँ, चल कोई ना, छोड़। जेम्स गन। अच्छा जेम्स नहीं नहीं, आई हैव नो आइडिया मैन। अच्छा तो बेसिकली यार पर ना मुझे एक चीज अच्छी लगी, मैं क्या कह रहा था कि उसकी जो वाइब मुझे है एक चीज अच्छी लगी कि तू बोल। बोलो कोई तो बोलो। अरे हाँ, मैं बोल देता हूँ, हाँ, चलो तो ठीक मैं है। क्या कह रहा था कि तो ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे अरे सब रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि ना जो आई फील लाइक जो जेम्स गन की वाइब है ना वो बहुत सारे डीसी कैरेक्टर्स के ऊपर शायद मैच ना करे, पर एट द सेम टाइम हम ये बात जानते हैं वो हर मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहा। ही इज जस्ट यू नो लाइक लीडिंग द चार्ज ऑफ द यूनिवर्स। लीड ले रहा है। हम्म हाँ बस तो अरे he's केविन like कर रहा है मार्वल के Kevin साथ, Feige वाला काम कर डीसी के साथ। पर बस ये देखना होगा कि क्या मूवीज की वाइब पे फर्क पड़ेगा इस डिसीजन से, यानी है ना। यार मैं ना काफी होपफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर या किसी बिजनेसमैन को और या किसी मैनेजमेंट के बंदे को रोल ना देके एक डायरेक्टर को रोल दिया है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि अब वो मतलब उसकी डायरेक्टर कम्युनिटी भी है, तो वो जानता है किसके लिए कौन सा डायरेक्टर अच्छा रहेगा, और फिर एक फ्रीडम भी मिलती है अगर डायरेक्टर होता है तुम्हारा कोई भी हेड कि Creative समझ freedom में आता है कि हाँ। और अब हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा आर्टसी मूवीज देखने के लिए भी मिले डीसी में, जो कि मार्वल थोड़ा लैक करता है। और तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है मार्वल की? बिकॉज ऑफ डिज्नी वो PG-13 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, और जब जेम्स गन ने आर रेटेड DC दैट वाज रियली रियली गुड। रियली गुड। और अब जेम्स गन के पास पूरा कंट्रोल है डीसी का, और डीसी वाले माइंड भी नहीं करते। हाँ सही बात है। रैंडम तूने एक और चीज देखी थी जेम्स बॉन्ड की, पीसमेकर। पीसमेकर वाज आल्सो गुड, पर तो पीसमेकर भी पीसमेकर तो बहुत वही वाइब फॉलो करती है ना सुसाइड स्क्वाड वाली कलरफुल सी, समझ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ सुसाइड स्क्वाड वाली, हाँ कर। हाँ, तो वो जो फील है ना वो बट वो DC के और इतने character- इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी तो कन्वे कर जाती है। हाँ, पर वो उस वाइब में तो क्या बैटमैन देख सकता है?
नहीं मेरी बात समझ आई तेरे को क्या कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं? बहुत और weird एट द सेम लगेगा। टाइम मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो हाँ हर मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहा, ही इज जस्ट हेडिंग द प्रोजेक्ट्स की हाँ चीजें होंगी कैसे, वो ये बात देख रहा है ना। मैं वही सोच रहा हूँ जैसे वो पीस मेकर ईगल लेके घूमता था, वो बैट लेके वही घूमेगा हाथ में। अब उसके अंदर होंगी आज से 10 साल बाद क्या क्या बनाने वाला है डिज्नी, मतलब आई मीन डीसी, और हम्म, वो उन 10 सालों में क्या क्या आने वाला है और ये काम किस किस को देना है। हम्म। और मेरी ना एक्साइटमेंट अब डीसी को लेकर ज्यादा है और मार्वल को लेकर थोड़ी कम हो गई है क्योंकि फेज 4 बहुत डिसअपॉइंटिंग था। बट यार मार्वल के सही में कुछ हाइप ही नहीं बन रही, तू है वो देख के हाइप, अभी ट्रेलर आया था। एक हाइप है मेरे लिए, मेरे दिल में, वकांडा फॉरएवर बहुत। वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर इज, हम उसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं हाँ वो क्योंकि हमें पता है उसको वो उस हाँ चीज उसके से जो नहीं अर्ली जाएगा रिव्यूज आए हैं जो ना, मार्वल क्रिटिक्स अभी क्रिटिक्स कह रहे हैं इनक्रेडिबल दिस मूवी वगैरह डजंट, करती है ना। उसके जो अर्ली रिव्यूज आए हैं ना, वो कह रहे हैं दिस मूवी डजंट फॉलो द टिपिकल मार्वल हाँ फॉर्मूला, एंड दिस सेम थिंग। अच्छा वो तो कर ही पहली वाली भी नहीं, वो करती तो थी। हाँ पहले भी नहीं करती कन्विंस थी। सी बात है। रायन कुगलर भाई हम्म, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, उसने जो कई शॉट्स डाले हैं ना बहुत। बंदा भाई फुल क्रीड मूड में बनाता है मूवी। और मैंने थोड़े बहुत टीवी स्पॉट्स देखे तो मुझे सीजी भी अच्छा लगा। और उसका एक टीवी स्पॉट है उसके साथ चलो नीरज वो चोपड़ा के साथ, वो भी बढ़िया बना है भाई, बढ़िया बना है सही में। देखा जब तूने? भाला फेंकता है देखा हाँ तूने? अच्छा था। अच्छा बना है। हाँ नहीं नहीं नाइस देख। नाइस मार्केटिंग भाई, बहुत दिमाग लगाया। मुझे लगा कि भाला नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं तो वो क्या करेंगे उससे, पर उसने वो उकोया का मैं बुचर कर रहा हूँ ना ओए वापस। ओए ठीक है डोरा मिलाजे बोलते उकोए उकोए का भाला बना दिया। भाई, बहुत बढ़िया ना। जैवलिन और वो जो जैसे भागता है उसके शूज में जैसे जैवलिन अरे हमारे इलेक्ट्रोड। यहाँ भाला बोलते हैं, हमारे यहाँ भाला बोलते हैं हिंदी में जैवल। ठीक है और अफ्रीका में कुछ और बोलते होंगे, तू जैवलिन वाला इंग्लिश कंट्री जाएगा ये। वाकांडा फॉरएवर की हाइप बहुत तगड़ी है भाई, मतलब हम्म, जितने हाँ यार पहले बहुत टाइम बाद हुआ है, जितने अर्ली मतलब रिव्यूज आए सारे बहुत तगड़े हैं। चल वो मैं यार अलग सीरीज है, तब भी ना उसको हम अलग रिलेट मानते हैं। करूंगा क्योंकि बट वो थोड़ा अभी उसका ट्रेलर आया था ना, आंटमैन 3 का, क्वांटमेनिया क्वांटम हाँ मेनिया, जिसमें हमें लगा कि सब पलट देंगे, कुछ इस बड़ा करेंगे, भाई इट्स कैंग द कॉन्करर रियली आएगा, वियर्ड, कुछ इट्स फील नहीं रियली आ रही वियर्ड कि यार। ना लोग एंटमैन की मूवी के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि थॉर की मूवी डिसअपॉइंट कर चुकी है, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी डिसअपॉइंट कर चुकी है, तुम सोच सकते हो लोग एंटमैन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये कुछ करेगा। भाई यही तो खेल है मार्वल का, पुरानी सारी आईपी बर्बाद कर दो, नई वाली आईपी अच्छी बनाओ। अब थॉर को कोई पूछेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ एंटमैन एक अलग कॉमेडिक मूवी थी मेरे लिए, मुझे दोनों अच्छी लगती है, मुझे तो एंटमैन तीसरी 1 खराब कर देंगे। मुझे एंटमैन 1 सही में पसंद है। उसमें एक सीन है जिसमें वो गन मुझे गन के ऊपर एंटमैन अच्छी भागता वो है। भी लगी थी अच्छी भाई। है। पैरा याद है तेरे को? एंटमैन 1 में एक सीन है गन के ऊपर हाँ भागता है, दैट जो वाज अ रियली गुड बुलेट के शॉट, ऊपर भागते हैं, हाँ, बहुत अच्छा शॉट है वो। एंटनी। मुझे मुझे एंटमैन में उसका जो दोस्त नहीं होता जो बात करते हैं सब लोग साथ हाँ में, वो पहले से वो बहुत दोस्त लगता है। हाँ भाई वो पूरा रैप सारे गा कह रहे देते थे इन्फिनिटी हैं वॉर में कि नरेट आपके करना लिए। चाहिए था कि क्या हुआ अभी तक, हाँ पर मिस्ड देखते अपॉर्चुनिटी। हैं यार, काफी हाई होप्स हैं इससे भी क्योंकि कैंग द कॉन्करर आ रहा है। वही कैंग तो द यार दिक्कत है कॉन्करर आ रहा है मुझे। भाई। ही हू भाई रिमेन्स नहीं आ रहा है, कैंग द कॉन्करर आ रहा है। ये जो मार्वल प्ले खेल रहा है ना कि हर मूवी का विलन कैंग का ही एक वेरिएंट है, बहुत हम्म, आगे की फेंक रहा है, बहुत आगे की। जो सोच के देख, जब अल्टीमेट विलन आएगा कि वो सारे इसके वेरिएंट थे, तो सोच के देख। तू हाइप हो में सक बढ़ा मेरे लिए। और अभी जो हाइप देनी भाई होगी। थियरीज मैं तुझे एक बात बताऊं। हाँ मैं तुझे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग दो प्लॉट पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। एक कैंग का और एक अलग जो वो सीक्रेट वॉर्स वाला प्लॉट पॉइंट नहीं है जो हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने कवर करा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने, जब वो लास्ट में क्लेया के साथ चला जाता है। तो मेरे ख्याल से इस समय मार्वल में दो प्लॉट लाइन चल रही है और हीरोज भी डिवाइड होके फाइट करेंगे।
भाई सीधी सी बात है, इतने सारे हीरोज नहीं इकट्ठा कर सकते। इन्फिनिटी वॉर ने ये चीज कैसे हैंडल की थी? वन में दो अलग अलग टीम्स लड़ रही थी और टू में आधे बंदे वैसे ही मर गए थे, है ना? ऐसे हैंडल हुई थी चीजें। और एटर्नल से ये चीज कैसे इतना हैंडल बड़ा की क्या थी? आधो आधो को मार दो और बाकियों को आपस में लड़वा दो। कुछ बचेगी उनको उठा के ले जाएंगे सेलेस्टियल बाद में। जो बचे उनको उठाने तो सही है। भाई दिखेगी ही नहीं बाकी मार्वल की फिल्म्स में, कर रही नहीं। एटर्नल्स की एक ही हाईलाइट थी कि उसमें मार्वल का पहला प्रॉपर सेक्स सीन था और बाकी उस मूवी में कुछ नहीं था। इट वाज अ शिट मूवी। एक भाई वो एक Eternals एक जिस चीज और स्केल थी, पर है ना, कुछ नहीं था उसके सामने। एक चीज और थी। मक्कारी का कैरेक्टर इतना बढ़िया था, उसके सारे स्पीड सीन्स इतने बढ़िया थे, मक्कारी उसको और स्क्रीन टाइम दे देते सारे फद्दू फद्दू कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम देने की बजाय। उसके अगर दो तीन और ऐसे बढ़िया मनी शॉट्स वो होते ना मकारी के, दैट मूवी कुड हैव बीन बेटर फॉर मी एटलीस्ट। बढ़िया था। उसमें एग्जैक्टली उसमें और आई थिंक मकारी मर गई ना। मकारी मर गई? क्या हुआ था मकारी मर का? गई। और है भाई मेरे को याद ही नहीं। इटर्नल्स में आई थिंक मकारी मर चुकी है। इतनी फॉरगेटेबल मूवी मैं भूल ही अरे हाँ देख रहा है, यही तो है। अगर तू अब तुझे मैं पूछूं फेज 1 में क्या हो रहा था, तेरे को याद होगा, याद बट इटर्नल्स में क्या हो रहा है तेरे को याद ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। हाँ जो सीन है ना वो भाई फेसबुक की मैं फास्टोस सीन भी मैं दूंगा मैं तेरे को, क्या हुआ था? फास्टोस मकारी को डिवाइस देता है कि ढूंढा ये कहाँ हो रहा है इवेंट। वो पूरे ग्लोब का जो चक्कर मार देती है स्पीड में, भाई बहुत बढ़िया। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मूवी फॉर मी, बहुत। अपार्ट फ्रॉम द सेक्स सीन। भाई मैं तो इटर्नल्स खाली एक बंदे की वजह से देखने गया था, वो था किट हैरिंगटन। मुझे देखना था भाई उसको जीओटी से बाहर क्या एक्टिंग करता है। फिर उसमें भी उसको नाइट बना दिया भाई, उसमें भी ब्लैक नाइट बना दी। उसने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं करा भाई, मुझे लगा कुछ बहुत ही बड़ा सीन होगा यार इसका। ब्लैक नाइट बहुत बड़ा कैरेक्टर है भाई। ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड और वो स्पाइडरमैन में जाके मिल जाती है। हाँ, सिम्बियोट्स के समझ राजा, रहे हो, पूरा स्पाइडरमैन से कंटेक्स्ट है ब्लैक नाइट का। सिम्बियोट के राजा की स्वॉर्ड है। हाँ, नल वगैरह सब। सब हाँ सिम्बियोट से कनेक्टेड है। ओके मूविंग ऑन। बहुत ज्यादा इतनी डीप गलत जा रहे हैं, बहुत गलत जा रहे हैं हम, बहुत दूर चले हम्म। गए हैं। मूविंग ऑन। और क्या है? अरे हम लोग खाली लोग हैं भाई, एक बार टॉपिक चेक करते हैं बहुत टाइम है। एक मिनट। सो एक्चुअली अब आगे डिस्कस करना था फ्यूचर ऑफ डीसी, तो फ्यूचर और डीसी आई गेस हो ही गया व्हाट शुड बी डिस्कस कमिंग इन का। अपकमिंग 10 years। भाई एक तो मैन ऑफ बस स्टील 2 आ रही है और फ्यूचर प्रोजेक्ट से आपको बात करते आई वन- थिंक इट्स इन सेफ हैंड्स। वंडर वुमन 3 पे भी काम चल रहा है। भगवान के लिए 2 जैसी मत बनाना। और मैं तो कहता हूँ 2 को तुम कह दो कैनन नहीं है, 2 ही बना दो दोबारा प्लीज। यार ये सही है। पर तुझे पता है डायरेक्टर वही है 2 वाला। 2 वाली फिर इनको 2 वाली डायरेक्टर वही है। हाँ वो फेमिनिज्म बैड मूवी भाई, स्ट्रेट अप बैड। भाई वो ना उसका कंटेक्स्ट मुझे कभी नहीं समझ में आ सकता कि सब लोग बंदे विश कर रहे हैं कि मतलब हमें कुछ बहुत ही बड़ा नहीं चाहिए। कुछ तो होंगे ना, मतलब अर्थ पे कैलामिटी हो रही है पर कुछ तो बंदे होंगे ना सिनिकल जो नहीं रिटर्न करेंगे अपनी विश। और कुछ तो नहीं अच्छे समझ में आई मुझे वो अच्छे movie। लोग भी होंगे जिन्होंने ढंग की चीज मांगी होगी। हर कोई थोड़ी हरामी बैठा धरती पे। भाई डायना ने अपना बॉयफ्रेंड और वापस बुलाया। वो तो किसी और की बॉडी में है। टेक्निकली शी सेक्सुअली हरास्ड अ गाय, क्योंकि उसको कोई दिख रहा वो बॉडी उसकी नहीं थी। सच है ये। और नहीं तो क्या वो भाई। बॉडी उसकी नहीं थी, हाँ। उसको चाहे उसमें किसी की शक्ल दिख रही हो। और जितने लोग, जब वो विश वाला पूरा सीन हुआ था, जितने लोग मर गए वो क्या दूसरों की बॉडी में वापस आए थे फिर, या वो किसी और की बॉडी लेके घूम रहे हैं, टोटली डेड है, कुछ नहीं क्या ही चल रहा है। वो थोड़ी मेस्ड अप मूवी थी और उससे ना मैं अच्छा मूवी कंसीडर भी नहीं करता। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आया, वंडर वुमन सेक्सुअली हरास्ड द गाय, भाई क्यों, क्या, कैसे? और मूवी उसको एक्नॉलेज भी नहीं करती। दे आर लाइक नहीं, नॉर्मल सी चीजें। और बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, वो बंदा खुद भी बोल रहा होता है दिस इज रॉन्ग डाइन। बहुत लोगों ने नोटिस भी नहीं किया गया, आई गेस ये जो चीज हुई थी उस मूवी में।
हाँ यार गाल गडॉट है यार भाई वो कोई तो हो, भाई और रहने कोई कुछ हो, भी नोटिस वो करो कोई हो मैं। भाई, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। हाँ वो बात तो है। बात ये है कि वो मूवी, भाई क्या गलत पता है। उसको गाल रोड नहीं पसंद। भाई बात ये है वो मूवी देखने वाले किसी इंसान ने ये बात एक्नॉलेज नहीं की, ना ही मेंशन नहीं की, ना ही नोटिस की। सीधी सी बात है, मैंने नोटिस की थी, बहुत कम लोगों ने तूने नोटिस बोला किया। ना उसके बाद तो मुझे रियलाइज हो रहा है। तेरे को अब रियलाइज हुआ है ना अब लोग करेंगे एक बिट टेक्निकली का पॉडकास्ट। कि टेक्निकली शी सेक्सुअली हरास्ड है। भाई गैल गडोत देवी पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब आपको एक चीता से लड़ना हो तो आपको ये सब करना पड़ता है। छोड़ो भाई, मूविंग ऑन। डीसी के फ्यूचर की तो बात भाई हो गई है, छोड़ो। मूविंग ऑन। अब यार डीसी का ना, मैं एक चीज मैं डिस्कस हाँ करना हाँ। चाहूंगा डीसी के बारे में। बोलो। मैं डीसी को एक चीज ये बोलना चाहूंगा यार, अगर डोएन जॉनसन चलो हो गया, उसका ब्लैक एडम जैसी फिल्म थी बन गई, और ब्लैक एडम से ज्यादा वहां पे सुपरमैन था, उसकी हाइप थी, ठीक है। एग्जैक्टली। बट आने वाले टाइम में मैं ऐसा नहीं देखना चाहता कि अगर डोएन जॉनसन किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वहां पर जो विलेंस है उनको भी हीरो बनाया जा रहा है, समझ रहे हो। मैं कॉमिक बुक के मटेरियल का ऐसी बुचरिंग नहीं देखना चाहता हूँ। तुम अगर में अगर अच्छाई है, मूवी तुम हीरो इतनी बन सकते हो। अगर हाँ अगर मूवी इतनी रिसेंट नहीं होती ना तो थोड़ा डीप स्पॉयलर्स डिस्कस कर लेते, पर वो आई डोंट थिंक सो पॉइंट रहेगा अभी, है ना। अबे कुछ नहीं, बस ये समझ जाओ या सब लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, हेमोन कोई बंदा नहीं होता, उसका बेटा होता है हेमोन। हुरूट नाम का कोई है ही नहीं कॉमिक में। रूट। हाँ, और ब्लैक एडम अपने बेटे को मार के पावर लेता है, बेटा भी नहीं, उसको वो कोई देता नहीं है पावर। भांजा होता उसका, वो बेटा भी नहीं, भांजा होता। नेफ्यू, नेफ्यू। नेफ्यू नेफ्यू। हाँ तो उसको तो भांजा कहते हैं शायद, हम्म। अंग्रेज। और तुम लोग ने बहुत ही मेजर चीज नोटिस करी ट्रेलर में, इन लोगों ने बहुत ही मतलब सटली डाल दी थी, और हम लोग भी सोच रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे। जो एक्ट्रेस एमोन की मम्मी प्ले करती है वो ब्लैक एडम की वाइफ प्ले कर रही है। हम्म, मैंने नोटिस नहीं किया मैंने था। नोटिस किया था, हाँ, मैंने और नोटिस किया था। मुझे लगा कि ये थोड़ा पुनर्जन्म टाइप का सीन है। मुझे मुझे लगता है मेरे ये ना, को ये मूवी में सीन हॉलीवुड कट है मूवी मूवी नहीं में। चल रही। आई थिंक ये कुछ सीन कटे हैं मूवी में, उसने शायद फर्स्ट टाइम उसको इसीलिए बचाया होगा क्योंकि वो उसकी वाइफ जैसी दिखती है। एग्जैक्टली exactly. ये कुछ प्लॉट लाइन कटी है पक्का मूवी में से। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि यार इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता ना मूवी में, मतलब तुम सेम एक्ट्रेस कैसे कास्ट कर लो, कैसे यार, इतने पैसे तो कोई नहीं लेता, कोई भी बन सकता था एक सीन के लिए। ओके। ड्वेन जॉनसन तो की पत्नी कोई बनने को तैयार है एक सीन के लिए। ड्वेन जॉनसन ने बोला इसी को बनाओ, फिर लोगों ने बोला इसी को बनाएंगे, प्रोड्यूसर बोल रहा है, तो प्रोड्यूसर तो खुद है वो मूवी का। हाँ प्रोड्यूसर तो खुद है। एनीवेज डीसी का फ्यूचर अब इतना डार्क नहीं है, तो आगे बढ़ते हुए Rest assured गेम्स it का is बारे in में। safe hands. हाँ, मूविंग ऑन। सेफ हैंड्स, और काफी उम्मीद है मुझे। गेमिंग अपडेट्स की बात करें। गेमिंग अपडेट्स, हाँ, काफी सारे गेम्स लॉन्च हुए हैं इस वीकेंड में, और बेयोनेटा 3, काफी सारी आईपीज रिवाइव हुई है। बेयोनेटा 3 रिलीज हो गई है, बेयोनेटा, क्रिटिकली एक्लेम हो गई है, बहुत हर रानू भैया एवरीवन लव्ड क्या बेयोनेटा। क्या रिव्यूज है आपके? भाई मैंने तो खेली ही नहीं है। ब्रो एकदम सॉलिड गेम है, 480 वो 60 तो बोलते रहेंगे, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने खेली नहीं, मैं क्या बोलूं। बताओ रानू भैया। मैंने खेली नहीं, मैं कैसे ठीक है जवाब दूं। भाई। पर जो रिव्यूज आए हैं ना, मतलब सारे 9 है, 10 है, 9 है, 10 है, यही है। 9 के नीचे कोई नहीं है। मेटाक्रिटिक पे 84 चल रही थी लास्ट टाइम। गेम इज गुड। हाँ वही बात। यार और बेयोनेटा है, प्लैटिनम ने बनाई है ना शायद। प्लैटिनम बेयोनेटा सीरीज में अपना सब कुछ झोंक देता है। हाँ, तो वो अच्छी गेम्स बनाता है प्लैटिनम, उसका कभी नाम खराब नहीं हुआ है उन पर किसी भी आईपी की वजह से। एक्चुअली इस पसीना बार वो और शायद उसमें फोकस कर रहे हैं। इस बार ना वेपन आर्ट जो उनका है ना, वो काफी वास्ट कर रखे हैं इन्होंने इस बार। मल्टीवर्स में घूम रही है और और मल्टीपल बेयोनेटास हैं इस बार। मल्टीवर्स, मल्टीपल बेयोनेटास, हम्म। मल्टीपल रीजंस टू प्ले। हम्म। पर यार
मुझे एक चीज बहुत ही बेकार लगी, और वो है बेयोनेटा नहीं है वो है स्विच की कंपैटिबिलिटी और स्विच के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, और परफॉर्मेंस स्विच कैसे बास्टर्डाइज करके गेम को चला रहा है, एग्जैक्टली। परफॉर्मेंस बेसिकली। यार मैं तुम इसका ना बेयोनेटा 2 उठा के देखो और बेयोनेटा 3 बेयोनेटा उठा के 3 देखो, उठा के देखो, क्या हो रहा है यार, जमीन ये आसमान का ये, फर्क है। भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारी गेम्स 480p पे चल रही है आई थिंक, है ना, स्विच हाँ पे 480p 480p 60 fps। यार अब 2010 में बैठे हैं, 2023 आने वाला। अच्छा, इसको इसको ना 2023 आने वाले 4K 60 बेंचमार्क बनने वाला है भाई। अगर लोगों को लग रहा है ना कि हम स्विच को ज्यादा बैश कर रहे हैं, तो एक चीज समझाता हूँ गाइस, आपको सुनो। अभी अभी रिसेंटली गॉथम नाइट्स रिलीज हुई थी, ठीक है। वो Xbox सीरीज एक्स और PS5 पे 30 FPS मेंटेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो उस गेम की ऑप्टिमाइजेशन को ब्लेम किया गया था, ना कि हार्डवेयर को, ठीक है। अब यहाँ पे बेयोनेटा भी अपना हार्डवेयर को, अच्छा फ्रेम रेट और ग्राफिक्स मेंटेन नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ऑप्टिमाइजेशन को ब्लेम ना करके हार्डवेयर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि प्लैटिनम ने जितना हो सकता है उससे ज्यादा बिकॉज किया है। हार्डवेयर इज वीक। प्लैटिनम ने जितना हो सकता है उससे ज्यादा हाँ किया है, और कोई कंपनी एग्जैक्टली। 60 FPS ट्राई भी नहीं करती, स्विच पे ट्राई भी नहीं करती। आई गेस अगर कोई वन ऑफ होगा जो मैंने डीएफ पे देखा था, तो शायद योका लेली का कोई पार्ट था, और दैट इज अ प्लेटफॉर्मर, दैट इज अ किडी प्लेटफॉर्मर। तो वो तो एक बिल्कुल ही अलग जॉनरा हो जाता है, वो भी साइड स्क्रोलर है, ठीक है। कोई कंपनी अटेम्प्ट भी नहीं करती 60 FPS ट्राई करने का स्विच पे। प्लैटिनम ने किया और काफी हद तक वो सक्सेसफुल रहे हैं, एग्जैक्टली, पर देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू विद लिमिटेड हार्डवेयर ना। देयर इज अ फाइन लाइन भाई, देयर इज अ फाइन लाइन। अगर तू किसी चीज का सीक्वल बना रहा है तो उसके प्रीक्वल से अच्छा दिखना चाहिए। बेयोनेटा 3 को बेयोनेटा 2 से अच्छा दिखना चाहिए और अच्छे वो रेजोल्यूशन पे चलना हाँ। चाहिए। और नो डाउट वो बहुत अच्छी गेम है, पर जब तुम उसे खेलते हो तो उसे पता चलता है किस क्वालिटी के एसेट यूज हुए हैं। एग्जैक्टली। PS3 ईरा की स्टार्टिंग के एसेट्स लग रहे हैं भाई वो। गॉड नहीं ऑफ वॉर उसकी 3 जो आई थी शक्ल PS3 साफ पे नहीं वो है यार, अच्छी लगी। बेयोनेटा की शक्ल साफ नहीं आ रही। भाई सोच रहा है कितनी ब्लर गेम है। मुझे लगता है कि जैसे वो होती है ना ये पुराने एसेट्स पीसी गेम के। मुझे लगता है ये उन गेम्स में से है जो हाँ नहीं गाइस, जब एक नया हार्डवेयर आ जाता है तो पुरानी गेम जो पोर्ट होती है उस पे, लेट्स सी कि रीमास्टर। मान लीजिए हम्म, अगला स्विच आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस गेम को उस पे पोर्ट किया जाता है, फिर देन इट विल बी एबल टू शाइन। सीधी सी बात है, अभी करंट सिचुएशन में दिस इज अ रियली गुड गेम स्टक ऑन अ रियली वीक हार्डवेयर। एग्जैक्टली। और अगर ये गेम किसी और हार्डवेयर पर होती तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि जरूर बहुत तुम अच्छी जाती। दूसरे हार्डवेयर पे ही प्रेफर करते इसे खेलना। हम्म, तुम स्विच पे नहीं खेलते इस गेम को अगर ये स्विच एक्सक्लूसिव नहीं होती। एग्जैक्टली। कोई नहीं खेलता, कोई अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी गेम है, बस बट इट इज केस्ड बाय इट्स कंसोल। और मुझे बहुत वियर्ड लगता है कि जो, और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर जो बहुत सारी चैनल्स है ना जो सिर्फ स्विच गेम्स कवर करते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी रिलीज होती है ना, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये ऐसी रिलीज हुई है स्विच पे। वो कभी उसकी कमियां बोलते ही नहीं। अगर तुम्हें मतलब ऐसे अनबायस्ड ओपिनियन देखना हो ना, तो आई थिंक डिजिटल फाउंड्री के अलावा कोई होगा जो इतना अनबायस्ड और कोई नहीं बोलता है इतना रॉ सीधा सामने बोल देते हैं। यार। मतलब यार अब स्विच जिनके पास है, जो स्विच ओरिएंटेड चैनल्स हैं, जो निंटेंडो की गेम्स खेलते हैं, वो कभी गलतियां नहीं बताते, उनको भी ये सोचना पड़ेगा ना कि वो कभी हाँ, उनको भी तो कभी ये सोचना पड़ेगा कि अब वो लोग 2023 में बैठे हैं, जब फोन के ग्राफिक्स इतने आगे हो गए स्विच से कि फोन की गेम्स अच्छी दिखती हैं भाई स्विच से। ऐसे सोच की ना, जैसे रूमर्स नहीं था कि अगले स्विच में DLSS होगा, अपस्केलिंग करेंगे, वो तो हुआ नहीं। तो जो कंपनीज है ना अपनी एन इन इंजन अपस्केलिंग टेक्निक सब इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि थोड़ा रेजोल्यूशन बम दे सके। ये Xenoblade Chronicles 3 में किया था अभी उन्होंने। यार और नाउ ना अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आई एम रियली स्केर्ड फॉर देयर बिग आईपीज, जैसे जेल्डा है ना। अब ये लोग जेल्डा में क्या करेंगे जादू मुझे नहीं समझ में आता, बट इट हैज टू रिलीज विद अ न्यू सिस्टम, वरना घास हटा देंगे। घास हटा देंगे भाई। ऊपर आप तो रेंडर हवा में भी करना पड़ेगा ना, अब क्या करेंगे। फिर कूदता हो जाएगा प्लेटफॉर्म में तो रेंडर करने तो हो जाएंगे। पता नहीं यार। बेनेटा का बेसिकली बात का सार यही है कि दिस इज अ रियली रियली गुड गेम, क्रिटिकली अक्लेम मानी गई है,
और हर क्रिटिक को पसंद आई है, प्लेयर्स आर लविंग इट, पर इट जस्ट दैट इट्स स्टक ऑन अ वीक हार्डवेयर। सो आई थिंक ये उन्हीं गेम्स में से तो जो अगला प्लैटिनम हार्डवेयर डिड आएगा इट्स पोर्ट बेस्ट। होएगी तो अपनी प्लैटिनम ने पोटेंशियल अपनी दिखा पूरी पाएगी। कोशिश की थी। प्लैटिनम ने जितना हो सकता है उससे हाँ। ज्यादा किया। मूविंग ऑन, बहुत सारी नई गेम्स यार और मैं ये भी हाँ बोला। हम्म, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से कि अब वो निंटेंडो को बोले यार कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, सॉरी, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रैश, बट अगर तुम इसको ऐसे बास्टर्डाइज करके चलाओगे, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, तो नहीं खेलने वाले हम लोग तुम्हारी जितनी भी अच्छी गेम हो। और फिर निंटेंडो को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर इमुलेशन हो रही है तो वो इस चीजों की वजह से हो रही है, किसी को पायरेट करके गेम नहीं खेलनी है, दे जस्ट वांट अ गुड एक्सपीरियंस, हाँ है मैं ना। उससे याद आया कि एमुलेशन पे बायोनेटा की स्ट्राइड्स हो रही हैं, पहला वर्ल्ड खेला जा सकता है और आगे तरक्की चल रही है। सो मूविंग ऑन, बहुत सारी नई गेम्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले आज बताइए साइलेंट हिल का क्या सीन है? ब्रो भाई मेरा चाइल्डहुड नाइटमेयर आ गया वापस, साइलेंट हिल 2। मैं तेरे को साइलेंट बता नहीं हिल सकता, बहुत मैं तेरे को सही बता नहीं सकता, मटेरियल है। जब मैंने पहली बार साइलेंट हिल के बारे में सुना था और जब खेला था, हम्म, भाई मैं इतना डर गया था ना, मतलब वो ना एक जैसे बचपन का डर होता है, वो आज भी मेरे अंदर है। साइलेंट हिल 2 का हॉरर, जो मुझे मतलब एक एक होता है हॉरर, एक होता है साइकोलॉजिकल हॉरर, और एक ऐसा हॉरर होता है जिसमें तुम खुद को इमेजिन कर लेते हो कि इस सिचुएशन में नहीं रह ही नहीं सकता भाई। वो है मेरे लिए साइलेंट हिल 2। और साइलेंट हिल 2 बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड गेम है, मतलब लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट हॉरर गेम है वो। उसके 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 बाद रेजिडेंट इवल 4 को कंसीडर करते हैं, सोचो, बहुत बहुत ही। और उसको ऐसा बोला जाता है कि अब ऐसे गेम्स बन नहीं सकते क्योंकि ऐसा एक टाइम था, एक टीम थी और एक विजन था। अब ऐसे गेम्स बनाने के लिए तुम्हें ये तीनों प्रॉपर चीजें चाहिए, और अगर ये रीमेक वो कर देता है जो इसने करा था जब ये रिलीज हुई थी ओरिजिनली साइलेंट हिल 2, तो गाइज आई थिंक ये कोनामी के लिए एक रिवाइवल ही होगा जैसे रेजिडेंट इवल 7 ने करा था कैपकॉम के लिए। आजकल तो पचिंको मशीन बना रहे हैं खाली, सुना। पचिंको मशीन बना रहे, इतनी बड़ी बड़ी आईपी लेके बैठे हैं ना, मतलब जिस दिन गेम बनने लगे इनकी वैल्यूएशन ही $1 बिलियन पहुंच जाएगी। कोजिमा को निकाल दिया, पचिंको मशीन बना रहे हैं, अभी यार अनाउंस करते हैं आगे नई साइलेंट। अरे हाय, पर तू देख रहा है ना कोजिमा को उन्होंने हटाया, कोजिमा ने कुछ अभी खास भी नहीं करा है ऐसा। नहीं, उसकी आईपी अब वो क्या करे उसे खुद ही नहीं समझ में आता। इसको ऐसे समझना कि एंड्रॉइड को जिस बंदे ने बनाया था, एंडी रूबिन ने, उसने खुद की स्मार्टफोन ब्रांड ट्राई की थी ना, इसेंशियल, नहीं चली ना। इट्स हाँ नॉट दैट इजी, नहीं चली। क्योंकि जो तुम एक अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हो किसी चीज का ऑलरेडी, ठीक है, फिर तुम उससे अलग हटके बिल्कुल ग्राउंड अप से ट्राई करो तो बहुत गारंटी नहीं होती कभी उस चीज की कि चलेगी उतनी, है ना, क्योंकि वो चलेगी। हाँ, एग्जैक्टली यार, एक सेट ऑफ पीपल को साथ में आना पड़ता है, क्रिएटिविटी होनी पड़ती है, और एक तरीके से जब तू एक आईपी बना लेता है ना तो काफी सारे आइडियाज अपने यूज भी कर लेता है उसमें, तेरे अंदर क्रिएटिविटी ब्लॉक भी पड़ जाता है, इमेजिनेटिव जो नहीं कहते, इमेजिनेटिव ब्लॉक आ गया मेरे अंदर, रीडर्स वगैरह जो राइटर्स करते हैं। इसको ऐसे समझाता हूँ, एक किस सबको मेगा मैन के बारे में तो पता ही होगा। मेगा मैन, हाँ, हाँ। हाँ, वो प्लेटफॉर्मर गेम थी जो पुरानी, तो उसका जो क्रिएटर मेगा था ना, मैन वो उसका जो प्लेटफॉर्मर क्रिएटर वाली। था ना, क्रिएटर भी नहीं, वन ऑफ द क्रिएटर्स, ठीक है, ही वेंट ऑन ये जो क्या किक स्टार्टर और इंडिगोगो होते हैं, इन पे जाके उसने अपनी गेम फंड करवाई थी, माइटी नंबर 9। इट वाज अ स्ट्रेट ऑफ रिप ऑफ हिज ओन गेम। बेसिकली जिनके पास अभी मेगा मैन का है ना आईपी, वो वैसी गेम्स नहीं बना रहे, तो ही वेंट ऑन टू टेक ऑन लाइक किकस्टार्टर, और उसने फिर अपनी खुद की गेम का रिप ऑफ बनाया, माइटी नंबर 9। अब सोच के देख, उसी ने बंदे ने मेगा मैन बनाई थी, तो उसने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट की, बेसिकली अपनी खुद की गेम का क्लोन बनाया उसने, ठीक है, पर वो नहीं चली, क्योंकि वो यार कितना लोगों ही के अच्छा दिमाग हो, में है सेट तो था क्लोन ही ना, मेगा मैन। वो मेगा मैन तो नहीं है। एग्जैक्टली कहते हैं ना, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स टू टाइम्स ऑन द सेम प्लेस। हम्म। हाँ,
यार तुम मतलब बचपन से मेगा मैन खेलते आ रहे हो, उनके दिमाग में तो सेट हो गया यार मेगा मैन वो है, माइटी ऐसा नंबर दिखता 9 है, को थोड़ी तुम जानते उसकी हैं, कॉपी निकालोगे उनको पसंद नहीं चाहे आएगा। वो कॉपी बेटर हो, चाहे वो कॉपी मेगा मैन तो के क्रिएटर यार नहीं बनाई हो, समझ रहा है? हम्म, हाँ एग्जैक्टली भाई, मतलब तू ऐसा समझ सकता है आज, जैसे हमारे व्यूअर्स को ही नहीं पता होगा सबसे ज्यादा कॉमिक बुक किसकी बिकती है, डीसी की बिकती है। पर हम्म जस्ट बिकॉज मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले बना दिया, तो इंडिया में आज भी लोग मार्वल ज्यादा ऊपर कंसीडर करते हैं डीसी से, हम्म, जबकि डीसी इज मतलब बहीमत है वो, उसके कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स नहीं है, ऑड्स है। इतनी भयंकर साइकोलॉजी से लिखा है ना वो। द हाँ थिंग इज ना, ये जो कंपनी होती है वही है। ज्यादा पैसा कमाती है मर्चेंडाइज से, मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिकती है डीसी की। एनीवेज, अगर हम लोग थोड़े टॉपिक से इधर जा रहे हैं तो साइलेंट हिल 2 रीमेक का मेरा ये ओपिनियन है भाई, ट्रेलर देख के तो मजा आ गया। हम्म, बहुत गजब था यार ट्रेलर। गजब भाई, ट्रेलर देख के मजा आ गया। और वो एक यार, मैं सोच नहीं पाया, एक सीन है जिसमें वो बंदा गिरता है जमीन पे, वो किस एंगल से लिया है भाई उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है, ऐसा कैमरा वर्क है ना अगर उस गेम का, तो भाई बेंचमार्क सेट कर देगा वो। और जो उसका पुराना आर्टिस्ट है, जो म्यूजिक आर्टिस्ट है, हम्म, हम्म याक आई डोंट नो हिज नेम, मैं सर्च करता हूँ। हाँ, तो साइलेंट हिल 2 का जो जो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, अकीरो अकीरा यामाओका, अकीरा यामाओका सर, तो ये बहुत ही रिप्यूटेड म्यूजिक आर्टिस्ट है ना, इन्होंने बहुत सारी थीम्स बनाई हैं और बहुत बड़ी बड़ी आईपीज में काम कर रहे हैं, ये भी रिटर्न कर रहे हैं हम्म, इसके रीमेक के लिए। तो बेसिकली इनकी पुरानी टीम रिटर्न कर रही है, तो लोग होपफुल हैं कि ये कुछ अच्छा ही बनेगा। और अगर तू आज भी साइलेंट हिल 2 जो पुराना वाला है उसको जाके देखेगा, तो यू विल बी स्केयर्ड एज फक भाई, वो गेम कुछ और ही है, कुछ और ही है वो गेम, मतलब एक एक हॉरर होता है जो तुम्हारे साथ रह जाता है, वो हाँ कुछ ऐसा गेम है। चल बढ़िया। इसके अलावा रेजिडेंट एविल का भी और उसकी वही एंडिंग, समझ। उसकी रेजिडेंट इविल 4 का नया ट्रेलर आया है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, पर यार मुझे ना ऐसे लगता है कि रेजिडेंट इविल 4 वो कुछ नई चीज है, वो पुराना रेजिडेंट इविल 4 नहीं है। नहीं, कुछ जिन लोगों को क्योंकि पुरानी एक, खेलनी होगी उनके लिए हाँ नहीं है वो। हाँ, मतलब यार ना वो तुम्हारा मॉडर्न जमाने के ग्राफिक्स पर मॉडर्न तरीके का गेम बना है, पर जो वाइब है वो रेजिडेंट इविल 4 की पुरानी वाली में ही है, हम्म, समझ रहा है। समझ रहा अब वो रिलीज के बाद पता चलेगा कैसा है, क्योंकि रेजिडेंट इविल 2 3 जो थे वो 2D प्लेटफॉर्मर 2D टाइप के थे, है ना, हूँ। एक डोरवे उसमें भागना है, और वो बहुत ही पुराने। 2D रेजिडेंट इविल 4 तभी जब PS2 पर आया था तो एक नया गेम था 2D भी 3D क्या, में। वो एक फिक्स्ड कैमरा व्यू होता है ना, तुम यहाँ जाते हो फिर दूसरे कैमरा एंगल से दिखाता हो, वो वाला सीन था उनका। हम्म, वो एग्जैक्टली exactly। तो वो ना वो तो रीमेक उनका सेंस बनता है, पर रेजिडेंट इविल 4 का काफी लोग मना भी कर रहे थे रीमेक को, और एक फन फैक्ट बताता हूँ, बट लेट्स सी भाई। रेजिडेंट एविल 4 जाके चेक करना कितने प्लेटफॉर्म्स पे है। वो एक जीबो नाम के कंसोल पे भी है, जो पता नहीं अफ्रीका के लिए निकाला था, कहाँ के लिए निकाला था। उसमें गिनती गिनती की शायद 20-25 गेम्स, इस पे रेजिडेंट एविल 4 भी है। सो देयर इज दैट। एक्सक्लूसिव कंसोल था वो और कहीं नहीं फेंका। जीबो अरे सोल्जर बॉय कंसोल पे नहीं है क्या? टेक्निकली सोल्जर बॉय सोल्जर बॉय कंसोल नहीं है? हो सकता है, जिस ओरिजिनल कंसोल का वो क्लोन हो उस पे भी रेजिडेंट एविल 4 हो। नहीं नहीं, एक रैपर है सोल्जर बॉय करके, उसने अपने हाँ खुद की कंसोल क्रैंक पता है निकाली। मुझे, पर उसने हाँ सोल्जर बॉय क्लोन कंसोल। उठा के नाम क्रैंक छाप रखा है अपना, तो जिस कंसोल का वो क्लोन है हाँ उस पे होगी तो उसमें हाँ। भी चल जाएगी। हम्म भाई वो बंदा ना और डिल्यूजनल सा यार लगता है मेरे वैसे को। कैपकॉम का मतलब, आके कहता है पता नहीं कौन सी गेमिंग कंपनी हाँ के साथ के मैंने इसके इतने शेयर खरीद लिए। कह रहे वो कंपनी खुद आके कहते शेयर वेयर नहीं खरीदे, हमारा मार्केटिंग एम्बेसडर है खाली है। कंपनी खुद आके बोल रही है इसने शेयर। बहुत हो चुका है यार। और मैं ना बहुत ही हाई होप्स हैं यार मेरी साइलेंट हिल 2 से। रेजिडेंट इविल 4 का मैं गेम प्ले देखना चाहूंगा, क्योंकि वो ना थोड़ा मुझे उसके और बाद ही थोड़ा डार्क टोन आइडिया लगेगा। क्लियर होगा। हाँ हाँ वो थोड़ा खेलने में ही टोन लगेगा, बट जहाँ तक मुझे साइलेंट हिल का लग रहा है, क्योंकि
पुरानी टीम इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ तो रिक्रिएट करेंगे मैजिक पुराना वाला। हम तो इतनी और इसी के साथ हम तो इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, पुरानी टीम को बुला के बोलो। फिर निकालना दे उन्हें। हाँ, ये आपका आखिरी काम है। वैसे भी कोनामी इज इनफेमस फॉर फायरिंग इट्स पीपल, गुड पीपल। गुड पीपल जिन्होंने आईपी बनाई होती है। जिन्होंने खड़ा कोजिमा-सान। जिन्होंने खड़ा किया है आपको। अरे कोजिमा सान से याद आया, अभी 6 दिन पहले एक फोटो आई थी जिम रायन और कोजिमा के साथ। हाँ, कुछ तो काम हो रहा है भाई डबल कोजिमा गेम का। क्यों नहीं खेल रहा ये? भाई ये मुझे एक्सबॉक्स लगता के है लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक ना हिडेयो कोजिमा इज प्लेइंग स्मार्ट। वो हाँ, एक आईपी प्लेस्टेशन के लिए बना रहे हैं और एक एक आईपी आईपी वो Xbox के एक्सबॉक्स के लिए बना रहे हैं, और इन फ्यूचर जो आईपी हिट करेगी उसको लेके आगे चल जाएंगे, सही है है ना? ना? ये बंदा खतरनाक है। टेक्निकली प्लेस्टेशन की गेम्स ही पीसी पे आ जाती हैं, एक्सबॉक्स से तो पीसी पे है ही। पीसी वालों का फायदा है जिनको कोजिमा पसंद है, तुम्हें बहुत कुछ खेलने को मिलेगा। बट बात बात वही है ना, जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है प्लेस्टेशन पे, हाँ, उसमें वो गेम बहुत बिकती है कंसोल पे। हम्म। और वही ये यार फर्स्ट मूवर एडवांटेज, भाई तू देख रहा है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक अभी आई नहीं, उसके मुंह पे थंबनेल पे स्पॉइलर आते हैं। इन सब चीजों के लिए बचने के लिए ना लोग जल्दी गेम खेलना पसंद करते हैं। इंडिया में तो प्राइस कॉन्सेप्ट है थोड़ा कि हाँ। प्राइस जब कम होगी तभी हम लोग लेंगे, बट बाहर $60 $70 देके जल्दी जल्दी ले लेते हैं। स्टीम ने एक वो किया है, रीजनल प्राइसिंग चेंज की अपनी, तो $60 आर नाउ कन्वर्टिंग टू 2600 रुपए इंस्टेड ऑफ 3600 रुपए। दैट हाँ दैट इज फाइन यार, मतलब अगर तुम देखो, आज तक सबसे महंगी गेम्स जो मैंने देखी है जो डिस्क बेस्ड होती हैं, कार्ट्रिज बेस्ड होती हैं, जैसे निंटेंडो की, सबसे महंगी गेम्स मिलती है निंटेंडो की इंडिया में। 5000 5,000 से स्टार्ट होती है। $60 $5,000, $70 से 7-8 हज़ार रुपए। गेम वैरी करता है भाई, अगर लेजेंड ऑफ जेल्डा है तो वो आज भी $7,000 का मिल रहा है, और अगर कोई दूसरा गेम है जैसे तुम्हारा स्प्लैटून है वो 4-5 हज़ार में मिल जाएगा। बट अरे तू समझ एनिमल क्रॉसिंग 10 का मिल रहा था एक बारी तो। एनिमल क्रॉसिंग इतना फेमस गेम, वो 10,000 का बेच रहे थे। मैं एक बार चेक करूंगा यार इंडिया में। एनिमल क्रॉसिंग की अपील क्या, मुझे ऐसा उसकी अपील समझ नहीं आई। यार उसकी अपील थी, कोविड चल रहा है, तुम घर में बैठे हो, दूसरे लोगों से सोशलाइज करना, अच्छा गेम है, जाओ खेलो। अब एनिमल क्रॉसिंग की इतनी हाइप नहीं है, नहीं हो टू बी मैं ऑनेस्ट। 3DS पे आईपी ट्राई बहुत की थी फेमस है यार, वो Animal हमेशा से Crossing। बहुत फेमस है एनिमल क्रॉसिंग की आईपी। पर मुझे एक बार देखना Actually, यार, बहुत क्यूट एनिमल्स के ऊपर सेंटर्ड है। क्यूट, और वो ना बच्चों को एक साथ कनेक्ट कर रही है डिजिटली ओवर इंटरनेट, तो एक सिमुलेशन टाइप की है वो। अरे तू समझ, वो एक्चुअली ऐसी है कि तू तेरे पे सेंटर्ड है, तू एक आइलैंड पे चला गया और तुझे वहाँ सरवाइव करना है, डेली तुझे वो काट कूट के लकड़ियाँ काट के बेचनी है, वो उससे जो गेम प्ले पैसा मैंने आएगा, देखा, मैं वो बस उसकी अपील इकट्ठा समझने की करना है। कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मतलब समझ रहा है ना तू। हाँ, जैसे Exactly. लोग प्रेफर बार- करते हैं कुछ लोग हाँ, स्लाइस ऑफ लाइफ गेम। यार, I have mostly seen kids and girls play that game. I have never seen a guy play that game for a long time. भगवान मैंने और बस ये मैं स्टार्ट की मैं थी एक बार अपने देखने experience के से लिए। बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने देखा है तो देखा है। ठीक। लड़के हाँ, नहीं ये- खेलते यार एनिमल क्रॉसिंग, मैंने नहीं देखा अरे किसी ऐसा लगेगा, मैंने ट्राई की थी 3DS वाले दूसरे एम्यूलेटर पे, नहीं अच्छी लगी क्योंकि यार हम NPCs बड़े को हो मारते चुके हैं हैं, हम यार, अब NPCs हम को बड़े हो मारते चुके हैं भाई। बताओ सच बात ये है, एनिमल क्रॉसिंग जैसी गेम अगर मैं 10-11 साल का होता तो मैं खेलता, बहुत खेलता, दोस्तों के साथ खेलता, पर अब वो टाइम नहीं है और अब हम लोग भी वैसे नहीं है, समझ रहे हैं ना तू बात? बता, जो बंदा बचपन से NPCs को मारे, आज वो NPC से ऑर्डर लेगा कि मेरे को 10 तारीख तक तुम्हें रेंट दे देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यार एक मूड और एक टाइम होता है ना? हाँ, वो नहीं वो बात है एनिमल, हमारे लिए तो नहीं है। पर वो गेम काफी अच्छी है भाई, वैसे बहुत फ्रेंडली गेम है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं अपने बच्चों मतलब अगर मैं अपने क्या मैं अगर मुझे किसी बच्चे को गिफ्ट देना पड़ा तो मैं एनिमल क्रॉसिंग ही दूंगा भाई, मैं DMC बेयोनेटा नहीं देने वाला उसे। भाई मैं बेयोनेटा भाई दूंगा। मैं DMC दूंगा अपने बच्चे को। बेस्ट भाई, बेस्ट।
भाई उसको वो तो बुला लगे देंगे जब प्लैटिनम सर्विस में। जब मैं छोटा था तो मुझे गॉड ऑफ वॉर मिली थी, लेकिन मैं नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ ना अगर इतनी वॉयलेंस वाली गेम पहले खेल लो तो कुछ पसंद नहीं आता बाद पीएसपी जनरेशन में एक गेम और बहुत पसंद नहीं मुझे, गॉड हैंड नाम था उसका, शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो। में। गॉड एंड, हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। अलग ही चीज। उसका उसका ना एक सिस्टम बहुत अच्छा था, उसकी कैमरा मूवमेंट की एनालॉग स्टिक से नहीं होती थी, वो एनालॉग स्टिक से डॉज करता था पंचेस, और उसका ना डॉजिंग सिस्टम आज भी बहुत अच्छा है। कॉम्बैट अलग ही बनाया था उसका कुछ, बुरा हुआ दिमाग लगा वो के बनाया था कॉम्बैट। रेडी गुड आईपी। हम्म, पता नहीं किसके पास है आज की डेट काफी में। सारी आईपी थी यार। कि लोगों को पता याद भी नहीं नहीं है, यार। रॉकस्टार की एक रेसिंग गेम थी मिडनाइट क्लब। हाँ रॉकस्टार की एक रेसिंग गेम याद थी, है पहले मिडनाइट पीसी क्लब। में डली डलाई आती थी। हाँ मिडटाउन मैडनेस नहीं, मिडनाइट क्लब। मिडनाइट क्लब भी देखी है, दोनों अच्छा, देखी है। बेसिकली मैं एक और अपडेट देना चाहूंगा कि डिज्नी ने अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर देयर गेम्स ऑफ टू बिग फ्रेंचाइजीज लाइक स्टार वॉर्स, और एक और होगी कोई, ईए के साथ था। आयरन मैन। हाँ, द ईए Iron माइक्रो Man। ट्रांजेक्शन लीक आ गया था कि ईए इज वर्किंग ऑन आयरन मैन गेम, और स्टार वॉर्स की तो ईए ही बनाता है। यही बनाते, शुरू से बनाता आ रहे हो स्टार बैटल वॉर्स की फ्रंट तो और ईए वो सब। नहीं बनाता नहीं, अभी अभी उन लोगों से ले लिया था ना स्टार वॉर्स के सारे है। दे राइट्स, दिया इनका बिकॉज क्या। ये ने बैटल फ्रंट 2 के बाद पूरा खराब कर दिया था, लेकिन जेडाई फॉल इन ऑर्डर जो था वो थोड़ा अच्छा था। फॉलन हाँ ऑर्डर उसकी अच्छी वो थी। आ गई थी क्या, हाँ, जो सेकंड गेम आनी थी जेडाई, क्या नाम था उसका, सेकंड गेम दिखाई थी फॉलन ना, ऑर्डर ट्रेलर की ट्रेलर आई थी उसकी, जेडाई फॉलन ऑर्डर की सेकंड गेम का ट्रेलर आ गया था उसका। आई हाँ थिंक आया था बट हुआ मेरे गया। ख्याल से अभी रिलीज नहीं हुई शायद। रिलीज अभी नहीं थी वो। अरे वो करते नहीं है, एक बार तुम्हें एक हल्का सी झलक दी थी, फिर 10 साल बाद वो गेम आएगी। हम्म, तो तुम्हें इस हल्का साइबरपंक सा की बात कर एक्साइट रहे हो कर क्या आप? दिया। और गॉड ऑफ वॉर की रिलीज कब है? गॉड ऑफ वॉर की तो नवंबर में आ, रिलीज है। हाँ, तो बस नेक्स्ट नवंबर मंथ। आई हो गया थिंक वैसे। मैंने वो भाई एट गेम द प्री टाइम ऑफ 28 तारीख होगी भाई, रिकॉर्डिंग 28 ने नवंबर हो रिलीज है चुका गॉड है। ऑफ वॉर की। मैंने वो गेम प्री ऑर्डर करके रखी है भाई, वेल मैं खेलूंगा चुप हूँ, फर्स्ट डे। मैं चुप हूँ, मैं नहीं तो स्पॉइलर दे देता अभी तक। भाई मुझे ना धोखा हुआ था कि वो गेम सितंबर में लॉन्च हुई, तो मैंने सितंबर से प्री ऑर्डर करके रखा है उसको। तो लगना तो बराबर ही था। हाँ मतलब भाई यार वो ना ऐसी गेम है कि मुझे लग रहा है वो मिलेगी भी नहीं अगर सही प्री कह ऑर्डर नहीं करोगे। सही कह रहा। बिकेगी वो, बहुत बिकेगी वो गेम। उसका ना यार मुंबई मेट्रो में उन लोगों ने प्रमोशन करा है, हाँ, बहुत बिकने वाली है वो गेम। मेट्रो के वो पूरी मेट्रो विनाइल कर रखी थी ना। बैनर पूरा हम्म, सजा दिया है भाई। और और हाँ, ये भी न्यूज़ थी कि सोनी ने अपना खुद का प्रो कंट्रोलर लॉन्च कर दिया डुअल सेंस नाम से। या तो आप एक PS4 एक PS5 ले लो या दो कंट्रोलर ले लो, कॉस्ट अराउंड यही है। कंसोल के प्रो कंट्रोलर पे लोग एक खेलते क्या PS5 है? ले ले या दो कॉल ऑफ कंट्रोलर। ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी का मुझे क्या? पता, कॉल ऑफ ड्यूटी का मुझे पता है, स्पोर्ट का कंसोल पे सीन ज्यादा है, पीसी पे कम है। तो लोग क्या खेलते हैं बेसिकली हाँ कंसोल पे कंपैरेटिवली, रॉकेट लीग और कॉल ऑफ ड्यूटी चलती हुई है ये। हाँ आई थिंक यही चलती होगी। और ज्यादा यार देखो कंसोल पे आई थिंक कम्पिटेटिव का सीन है, पर इतना भी बड़ा नहीं है। उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, पर कुल मिला के वो छोटा सा सारी है ना, जब आपकी हर साल एक नई गेम आती रहे तो आप कैसे कंपेटिटिव सीन मेंटेन करोगे गेम का, है ना। वो हर बात साल तो ठीक नया है। मल्टीप्लेयर आता है, वही बात है। तो कैसे मेटा डेवलप करोगे, हाँ कैसे ऐसा ऐसे करते हैं, नई players- गेम बेकार निकाल देंगे, भाई फिर पिछली तू चलती रहेगी। सोच के देख, ट्रायआर्क, स्लेज हैमर गेम्स, एक और है, 4 स्टूडियोज हैं, और एक्टिविजन जितनी बड़ी कंपनी है 4 स्टूडियोज से कॉल ऑफ ड्यूटी ही बनवाती है। हम्म, हम्म, वो पता नहीं 5-6 कितने साल हो गए कॉल ऑफ ड्यूटी ही बना रहे वो स्टूडियो। उनकी आईपी जैसी प्रोटोटाइप वगैरह थी डोरमेंट हो गई भाई रखे रखे, क्योंकि इतना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी की, वो कॉल ऑफ ड्यूटी ही बनवा रहे हैं अपने सारे स्टूडियो से। इन्फिनिटी वॉर्ड, भाई कब नाम सुना था कोई दूसरी गेम बनाई है इन्फिनिटी वॉर्ड ने? यार, कॉड 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 चल रहा है। कॉड 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 ही चल रहा है। वही। मॉडर्न वॉरफेयर, हर साल वैनगार्ड, हर फिर साल और भी आ जाती है। साल आती है, रिव्यूज में स्लैंडर हो जाती है, पर फिर भी उतनी ही बिकती है, सच बात है। बहुत बहुत बिकती भाई। यार कॉल
वैनगार्ड को लोग इतना बुरा बोल रहे थे, जो अभी नई वाली फिर नहीं भी आई देख थी। रहे हैं, खेल रहे हैं पागलों की तरह। 300 मिलियन यूजर्स खेल रहे हैं भाई। वही बात है ना, गाली भी इसको देनी है, मतलब खेलनी है। भाई बैटलफील्ड आते ही फेल हो गई, 2042 एवरेज आई थी वैलोरेंट एक। प्लेयर्स। हाँ यार, फ्री गेम का सीन तो अलग है, ये तो पे करके खेल रहे हैं। तुम ये सोचो, फिर PS प्लस के लिए भी पे करते हैं। एग्जैक्टली। कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं भाई। कंपनी सोनी भी खुश, एक्टिविजन भी खुश। तभी तो जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था एक्टिविजन को, सोनी घबरा गई थी, उनका पूरा चो हो जाता रेवेन्यू मॉडल। PS प्लस लेगा लेगा क्यों कोई। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी कोई गेम नहीं, क्वाड कॉल ऑफ खेलते ड्यूटी थे। शूटिंग चल रहा है। हाँ जिम रायन ने बोला था। मुझे एक स्पीच याद है, प्ले स्टेशन में ब्लॉग पर आई थी। कोर्ट में बोल रहे हैं सोनी वाले, ये कोई गेम नहीं है, जॉनर है। मैं सत्यानाश। जॉनर, वही तो। दे आर हाईजैकिंग एंटायर शूटिंग जॉनर। हाईजैकिंग। भाई जिन लोग पीपल हु आर द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिविटी ना, वो आके कह रहे दे आर हाईजैकिंग द जॉनर। भाई और तुम ये भी सुनो, क्या बोलते हैं, सोनी जिम रायन ने एक और चीज बोली थी जब क्रैश बैंडिकूट चला गया था एक्सबॉक्स की तरफ। कह रहे थे ये IP हमारी है और हम चाहते कोई फ्यूचर कोलैबोरेशन हो। और मुझे याद आ रहा था भाई, इन लोगों ने भी तो सनसेट ओवरड्राइव चुराई है हाँ, वो भी तो डोरमेंट पड़ी है, वो इंसोम्नियाक से। भी तो डोरमेंट पड़ी वो है। भी डोरमेंट भाई, सनसेट सनसेट ओवरड्राइव इतनी प्यारी IP, बहुत बढ़िया है। वो डोरमेंट कर दी। ओनली ज़ॉम्बी गेम आई एवर लाइक्ड। आज मैं तो कहता हूँ गेम पास है ना, को-ऑप खेलते हैं उसका, बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा। को-ऑप भाई मेरा गेम पास अभी खत्म हो गया, आज खत्म हो गया मेरा। मिला है मुझे, बहुत टाइम बाद लिया था। मैं सही है, सही है। वही है ना यार। काफी कुछ हो गया आज के लिए। एक बार क्विक अपडेट्स देख लेते हैं, कुछ कुछ मेंशन करना हो तो। एक्चुअली अभी न्यूज आई है ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले। यार ये इलॉन मस्क कितनी बैड एस एंट्री करता है ट्विटर में। सिंक लेके पहले- गए थे। नहीं नहीं, एक्चुअली सीईओ फायर कर दिया इन्होंने, CFO फायर कर दिया, अब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फायर कर दिए। यार समटाइम्स आई हाईली डिसएग्री विद हिम। मतलब एक तरफ से, मतलब उनका कोई प्लान होगा यार, ऑफ कोर्स वो इलॉन मस्क यार है, कोई पर इसका तू इंस्टा समझ रहा है ना कि मतलब कोई और गीगबिट्स का इंस्टा चेक कुछ करके तो अपडेट होना चाहिए ना। मेरा पता नहीं, पीसी पे इंस्टा नहीं खुल रहा। पहले तो पैरा ने मुझे बताया, पता नहीं रूमर है कि क्या है, पर हम बता देते हैं। सुना है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स हिंदी डब हो रहा, तो मैं पहले इसका टाइटल मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से क्या होना चाहिए। रोबोट में जाने मन, या फ्रैंक्स में जाने मन। रोबोट में जाने वाले। भाई दिल पे लगेगा जब वो डार्लिंग डार्लिंग 02 डार्लिंग ओहायो बोलती है ना, उठ जा जाने मन। अरे भाई अरे भाई, गंदा लगेगा यार। अब मैं तो अकेलेपन में मर उठ जाऊंगा। जा जाने मन। भाई उसके ना मैं कह रहा हूँ वो आएंगे व्हाट्सएप स्टेटस सुबह सुबह। उठ जाओ जाने मन। स्पैम हुआ करेगा Discord और पर। माय हीरो एकेडेमिया का हिंदी वर्जन आ रहा है, हिंदी दब आ रहा है सोनी ये पे आ रहा है ना। मैं सोनी ये पे। मैं तो सोच रहा हूँ यार कितना सेंसर करेंगे वो, मतलब माय हीरो एकेडेमिया में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, मगर फिर भी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैं देखना चाहता हूँ। सोनी ये एक बच्चों का चैनल है, ठीक है, आई वांट सी कि वो हम्म, क्या क्या सेंसर करते हैं, क्योंकि ये तो खून भी नहीं दिखाने वाले, सीधी सी बात है। हाँ एग्जैक्टली। एंड आई एम थिंकिंग यार, क्या होगा MHA में। लास्ट टाइम जब मैं एक्साइटेड था MHA के लिए, MHA के लिए जब मैं एक्साइटेड था, तो इट वाज सीजन 2। उसके बाद से मुझे एक्साइटमेंट भी नहीं हुई यार MHA के लिए। सीजन 4 तक मैंने फॉलो किया और उसके बाद सीधा हाइप से डाउन हो गई सीजन 4 में। यार द सीजन, मतलब जिसमें ऑलमाइट पावर लूज कर देता है अपना, सीजन 3 में वो करता है। उसके season बाद 3 से, में हाँ करता है। सीजन 3 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश मारता है जब, उसके बाद से ना, मतलब जब वो एक जगह पे ले जाके रख देते हैं उसको,
ऑल इन वन को, उसके बाद मेरे को नहीं अच्छा लगा यार, मतलब क्या आर्क चल रहा है, फिलर पे फिलर, ऐसा जैसे बोरुटो में चल रहा है फिलर पे फिलर, वैसा ही लग रहा है मुझे। अरे बोरुटो एक्चुअली बोरुटो तो अपनी लीग में चल रहा है भाई, कुछ लोग बोलते हैं आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, भाई तुम 2 साल से क्या दिखा रहे हो मुझे कब होगा आगा, होगा भाई वो आगे। सीधी बात है आज, जब एक्साइटिंग हो जाए तो बता देना हमें, तब तक हम घास नहीं डाल रहे वीडियो का वही कंटेंट। वही तो। इसके अलावा कुछ है? और इसके इसके अलावा अलावा लियम लेटेस्ट एक बार, लियम हेम्सवर्थ हेनरी कैविल को रिप्लेस करे वो हाँ ये बढ़िया न्यूज़ है, मतलब यार लियम हेम्सवर्थ भी मतलब अच्छा हट्टा कट्टा है भाई वो, क्रिस हेम्सवर्थ का भाई है लियम हाँ वो लियम हाँ वो हेम्सवर्थ। तो छोटा भाई पता है, है, पर बट उससे यार सीरी उसका ना सीरी क्या तुमने बोलेगी फेशियल स्ट्रक्चर देखा है? भाई? टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट हेनरी का भी मैच नहीं करता, जो बुक्स और उसमें गैरेट का वो किया है ना, एक्सप्लेन कर रखा है, हम्म उसका भी मैच नहीं करता। तो आई थिंक इट्स मोर अप टू कि वो कैरेक्टर कैसे पोर्ट्रे बट करता है। एक्चुअली मैंने यार कभी लियम हेम्सवर्थ को शेव करके नहीं देखा, उसका हर बारी दाढ़ी रग्ड फेस में देखा है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड सेल्स आर 40% अप। वैनगार्ड तो आई पुरानी नहीं मीन है? कॉल, नहीं नहीं सॉरी, मॉडर्न वॉरफेयर 2 की सेल्स जो है वो 40% ऊपर गई है वैनगार्ड से, तो मॉडर्न वॉरफेयर ऑलमोस्ट नहीं 50% तुम मान सकते हो। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर 1 काफी हाँ काफी टाइम बाद लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी कोई पसंद आई थी, मॉडर्न वॉरफेयर आई थी रीबूट वाली। हाँ हम्म, तो अच्छी है भी यार वो। 2 की सेंस बनती है। हम्म, बाकी दिस इज जस्ट एवरीथिंग आई थिंक। ठीक है, कैन करते हैं। हाँ, बट CDPR एक्चुअली काम कर रही है उस पे, विचर 1 के। ये रीमेक पे UE5 पे बनाएंगे। CDPR ने उसको हायर किया, फूल थ्योरी को, हम्म, भाई नो ऑफेंस, मैंने कभी नाम नहीं विचर सुना 1 इनका। को अनरियल 5 में। मैंने भी नहीं सुना। निंजा मुझे थ्योरी फूल थ्योरी सीरीज उसके बहन लग रहे हैं, भाई लग रहे हैं निंजा थ्योरी के। हाँ, कोई सब कंपनी या पेरेंट, वो सब कंपनी है, चाइल्ड कंपनी है, ठीक है फिर, हो सकता कैन करें। है। और हाँ एक और है, विचर एक वो हैक एंड स्लैश टाइप विचर बना देंगे क्या है? भाई अगर पता ये नहीं क्या। निंजा टू बी ऑनेस्ट थ्योरी से खेली नहीं है, रिलेटेड है। वन खेली नहीं तो, बट आई थिंक वन इतनी मैंने 1 पुरानी है खेली कि थी, रीमेक चली बनना नहीं थी चाहिए। मेरे से। ऐसे हाँ, 50 रुपए की मिल रही है, ओह विचर वन किसी को चाहिए तो अभी 50 रुपए की बिक रही है। विचर 3 150 रुपए की मिल रही है। हाँ, और मैंने अभी यार स्लीपिंग गेम डॉग्स ऑफ और द ईयर एडिशन। 109 रुपए की। और कितना सस्ता चाहिए तुम्हें। दो बड़े मैं तो मैगी कह के रहा हूँ पैकेट एपिक निकले। गेम्स फ्री दे दो। हम्म, एपिक गेम्स को कह रहा हूँ फ्री में दे दो अगली बारी। अच्छा और मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, हाँ, जो सैगबॉय थी ना हम्म, वो पीसी पे फ्लॉप हो रही है। वो पीसी पे आई है? हाँ फ्लॉप हो रही है कब भाई? वो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव है, फ्लॉप हो रही है पीसी पे सैगबॉय, वो पीसी पे आई कब और भाई? वो भी साइलेंट लॉन्चर है उसका। हाँ तभी फ्लॉप आई हो रही। है। पर अगर ऐसी किसी की हाँ, अरे सोनी की पीसी मीडिया पे मॉलिक्यूल की गेम याद है ना, आई। मीडिया मॉलिक्यूल की गेम है ना, हाँ और एक और बनाई थी आई थिंक हाँ। Thieves। अगर वो पीसी पे आएगी ना भाई, वो बहुत अलग चीज है। पीसी पे अगर वो आ गई तो सोनी से पीसी पे मेरे को एक और चीज याद आ रही है, 18 तारीख को वो भी आ रही है, अपने माइल्स मोरालेस पीसी पे। हाँ वो भी आ रही है। हम्म, मीडिया मॉलिक्यूल ने अगर ड्रीम्स लॉन्च कर दी ना पीसी पे, उसकी भाई कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी। ड्रीम्स में बहुत कुछ ड्रीम्स तो पॉसिबल है यार भाई, बहुत कुछ पॉसिबल है। पीसी पे भाई बहुत कुछ ड्रीम्स पॉसिबल। खुद का एक जैसे अडोबी आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो नहीं वो खुद ही एक गेम इंजन है। वो बिल्कुल वैसे है, अनरियल। हाँ मतलब वो जाएगा पर एक वही जो कैनवा करता है काम तुम्हारा एडिटिंग में वो सोनी ने कर दिया ड्रीम से गेम्स बनाने का।
और उसमें काफी अच्छी भाई लोगों ने फॉल आउट 3 के हाँ सीक्वेंस बनाए हैं, उससे अच्छे दिख रहे थे। ओरिजिनल वाले से बेटर दिख हम्म। रहे थे। ओके, तो आई थिंक यार, हाँ एक थैंक और चीज है जो मैं मतलब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने सुनते थे कि नहीं सुनते थे। तो बेसिकली जो हिडियो कोजिमा ने गेम बनाई थी डेथ स्ट्रैंडिंग, है ना, यू। तो उनका ये जो म्यूजिक आर्टिस्ट थे लोरोर के, रायन काराजीजा, उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव हिम अ शाउट आउट, और आप लोग उसके जाके भी गाने सुन सकते हैं कि बहुत अच्छे गाने बनाए थे उन्होंने, मतलब ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। और मतलब जैसे लुडविग फॉसेल है मेटल गियर सॉलिड के लिए, वैसे रायन था, रायन कंडोलेंसेस, थे। हम तो और क्या ही कह सकते हैं। condolences to his family. And just to brighten things up, यार कॉमिक कॉन होने वाला है दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि आप आए कॉमिक कॉन दिल्ली में। अब तो हमारी हाँ शक्ल हम भी भाई, भी दिख हमसे कोशिश मिले। हम अगर हाँ, और हम भी हो सकता है कि आए कॉमिक कॉन दिल्ली में, तो वी विल बी एक्सपेक्टिंग यू। बोर्ड लगा लेंगे कीबोर्ड इंडिया। हाँ, एक शॉप बुक करा लेंगे। वो हमें बूथ नहीं देंगे, हम खुद का बूथ लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। कॉलेज वाले सीट नहीं खुद दे का रहे, बूथ लेके जाए। तुम एडमिशन दो, सीट तो हम घर से ले आएंगे। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हम बेड घर से ले आएंगे। तो यह तो दो, बेड की बात है ना। और तो यार अब ऐसा कुछ ऐसा इंटरेस्ट, हाँ एक ये था, फाइनल फैंटेसी 16 का ऑफिशियल ट्रेलर आया था एंड इट फ्रीकिंगली लुक्स गुड भाई। कॉम्बैट का क्या गेम किया, ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आ गई। कॉम्बैट का क्या किया, रियल टाइम? कॉम्बैट कॉम्बैट सही है, कॉम्बैट वो नहीं है फाइनल फैंटेसी 14 वाला। आई थिंक सो। उन्होंने बटन स्मैशिंग तो नहीं दिखाई, लेकिन वो तो दिखाया कि अब अलग अलग बटन अलग अलग चीजों पे असाइंड है। फिर सिस्टम बदल दिया, कितनी बार बदल दिया अब इन्होंने। यार मुझे तो ऐसे लगता है फाइनल फैंटेसी 7 वाला बेस्ट है, उसी को यूज कर लो, हाँ चल एक बार सबको हाँ समझ में आता है वो। नहीं, ट्रेलर ये देखूंगा। सिस्टम बदलने वाले हैं ना, बहुत लंबी पॉडकास्ट बन सकती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और किसी और दिन करते हैं, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, ये किसी और दिन डिस्कस करते हैं। क्या चलो। करें? चलो गाइस, तो हाँ अब कैन कर सकते हैं। सो हाँ, ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल बी बैक रियली सून। एंड दिस इज Ash दिस वाज रैंडम। hi, this is Farah. We're signing out. and we will see you guys next time. Peace out. थैंक यू, हैव अ नाइस ठीक डे। है।